शास्त्रों में लिखा जा रहा, नारी सर्वत्र पूजते। रावण ने हाथ लगाया तो भगवान जी ने लंका जला दी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिव्यू पर्पस के लिए है, जो फेयर यूज सेक्शन 107 के अंतर्गत आता है। ओरिजिनल कंटेंट के सभी राइट्स उनके रिस्पेक्टिव ऑनर के पास हैं। बहुत रिस्पेक्ट। आइए हम बात करते हैं चिरैया वेब सीरीज़ की। थिएटर से बाहर निकलते ही अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है तो सच में ज़रा रुकिए और सीधे OTT की तरफ मुड़ जाइए। मैंने अभी अभी चिरैया देखी है और सच बताऊं तो दिमाग अभी तक उसी में अटका हुआ है। पहले तो लगा कि ये भी एक नॉर्मल फैमिली ड्रामा होगा, संस्कारी घर, शादी, रिश्ते, थोड़ा इमोशन, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे ये शो आपको अंदर तक झकझोर जोन से बाहर खींचकर सीधा असलियत के सामने खड़ा कर देता है। शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, घर ऐसा कि जैसे धरती पर स्वर्ग हो, नई बहू की एंट्री, खुशियाँ, रस्में, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी को उल्टा कर देता है। एक रात और उसके बाद जो होता है वो सिर्फ शौक नहीं देता बल्कि अंदर से बेचैन कर देता है। सबसे ज़्यादा हिला देने वाली बात ये है कि शो सिर्फ कहानी नहीं दिखाता बल्कि उन सिचुएशंस को सामने लाता है जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। फैमिली के नाम पर क्या क्या छुपाया जाता है, रिश्तों के पीछे कितनी परतें होती है, ये सब इतनी रियल तरीके से दिखाया गया है कि कई बार स्क्रीन से नज़र हटाने का मन करता है। और हाँ, ये कोई ऐसा शो नहीं जिसे आप आराम से परिवार के साथ बैठकर देख लो। कई सीन ऐसे हैं जो आपको असहज कर देंगे, मेंटल भी और इमोशनली भी। लेकिन शायद यही इस शो की सबसे बड़ी ताकत है कि ये आपको इग्नोर करने का मौका ही नहीं देता। आगे कहानी और गहरी होती है और जो असली खेल शुरू होता है वो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रह जाती बल्कि एक पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। इसके बाद कहानी जिस दिशा में जाती है वहाँ से वापस लौटना आसान नहीं है। एक तरफ वो नई बहू है जिसकी हालत देखकर आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हो और दूसरी तरफ पूरा परिवार जो बाहर से जितना परफेक्ट दिखता है अंदर से उतना ही डरावना निकलता है। धीरे धीरे सच की परतें खुलनी शुरू होती है, हर किरदार का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। कोई सीधे तौर पर विलेन नहीं लगता, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बिना किसी के सपोर्ट के भी नहीं हो सकता। यही चीज़ इस शो को और ज़्यादा खतरनाक बना देती है। सबसे ज़्यादा दिमाग घुमाने वाली बात यह है कि यहाँ इंसाफ का मतलब भी क्लियर नहीं है।
कौन सही है कौन गलत है इसका जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कि लड़की के साथ जो हुआ उसके बाद तो सब कुछ साफ है, लेकिन फिर अचानक कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि आप खुद अपने ही सोच परसक करने लगते हो। और जो टॉपिक ये शो उठाता है वो सिर्फ एक केस या एक फैमिली तक सीमित नहीं है। ये उस सच को छूता है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। शादी के बाद रिश्तों को अंदर क्या होता है, कितने चीज़ें नॉर्मल मान ली जाती हैं और कहाँ से वो चीज़ें गलत बन जाती हैं, ये सब इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि कई सीन आपको अंदर तक परेशान कर देंगे। एक और चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग लगी वो है किरदारों का बदलना। खासकर अब कहानी सिर्फ उस रात या एक घटना तक सीमित नहीं रहती। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। चिरैया जहाँ से आपको एक ऐसे भूल भुलैया में ले जाती है जहाँ पर हर किरदार सही भी लगता है और गलत भी। घर वाले अपनी इज्जत बचाने में लगे हैं, लड़का खुद को बेगुनाह साबित करने में, और लड़की की आवाज़ कहीं दबती हुई सी लगती है। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई के टुकड़े सामने आते हैं आपको समझ आने लगता है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है कि जितना बाहर से दिख रहा था। सबसे इंटेंस चीज़ मुझे ये लगी थी कि शो आपको कई साफ जवाब नहीं देता। यहाँ कोई एक विलेन नहीं है, बल्कि हर इंसान अपने अपने नज़रिए से सही लग सकता है। वही वजह है कि कई बार आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर किसका साथ दिया जाए। कोर्ट रूम वाली फील भी आती है बीच बीच में, जहाँ हर सीन ऐसा लगता है जैसे कोई बहस चल रही हो। एक तरफ इंसाफ की मांग, दूसरी तरफ इज्जत की रिश्तों का बोझ, और इन दोनों के बीच फंसी हुई सच्चाई जो हर एपिसोड के साथ थोड़ा थोड़ा बदलती हुई महसूस होती है। दिव्या दत्ता का किरदार यहाँ सबसे अधिक ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है। शुरुआत में जो सोच होती है वही धीरे धीरे टूटती है, बदलती है, और आखिर में जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है वो सच में दिमाग में रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी एक इंसान नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की सोच बदलते हुए देख रहे हो। लेकिन जहाँ बहुत कुछ ही सही पकड़ता है, वहीं कुछ जगहों पर ये थोड़ा ओवर भी चला जाता है। खासकर क्लाइमैक्स की तरफ, जहाँ कुछ फैसले और ट्विस्ट ऐसे लगते हैं जैसे जानबूझकर आपको शॉक देने के लिए डाले गए हो, वहाँ पर थोड़ी रियलिटी से दूरी महसूस होती है। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शो आपको सोचने पर मजबूर करता है और सिर्फ देखने के बाद ख़त्म नहीं होता, बल्कि दिमाग में घूमता रहता है। अब बात आती है एंडिंग की, और यहीं आकर चिरैया आपको सबसे बड़ा झटका देती है। क्लाइमैक्स ऐसा है कि आप पूरी तरह किसी एक साइड के साथ खड़े होने ही वाले होते हो, तभी कहानी एकदम से पलट जाती है। जिस चीज़ को आप सच मान चुके होते हो उसी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ ये शो लोगों को दो हिस्सों में बांट देता है। कुछ लोग इसे बहुत बहादुर और सच्चाई दिखाने वाला कहेंगे, तो कुछ इसे पूरी तरह वन साइडेड और प्रोपेगेंडा बोलेंगे। मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा यही चीज़ हिट की कि ये शो आपको आसान जवाब नहीं देता। यहाँ हीरो या विलेन जैसा कुछ नहीं है, बस सिचुएशंस है जिनमें हर इंसान अपनी जगह सही भी लग सकता है और गलत भी। और यही रियल लाइफ की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई भी है। लेकिन हाँ, क्लाइमैक्स में जिस तरह से कुछ सेंसिटिव मुद्दों को हैंडल किया गया है वो हर किसी को पसंद आए ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ जगहों पर लगा कि मेकर्स ने मैसेज देने के चक्कर में चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक बना दिया। खासकर जब बात दहेज और लीगल एंगल की आती है, वहाँ थोड़ा ओवरडोज फील होता है। फिर भी एक लाइन में कहूँ, ये शो एंटरटेन कम और डिस्टर्ब ज़्यादा लगता है, लेकिन शायद यही इसका मकसद भी है। ये वो टॉपिक का कंटेंट है जिसे देखकर आप चुप नहीं रह सकते। या तो आप इसे लेकर किसी से बहस करोगे या फिर अंदर ही अंदर सोचते रह जाओगे कि सच में रियलिटी क्या है। तो अगर आप हल्का फुल्का
टाइम पास ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहते हो जो आपको अंदर तक हिला दे, सवाल खड़े करे, तो इसे ज़रूर देखें। और आखिर में बस यही कहूँगा, ये शो देखने से पहले नहीं, देखने के बाद समझ आता है और शायद पूरी तरह कभी समझ ही नहीं आता। और सच कहूँ तो चिरैया ख़त्म होने के बाद जो साइलेंस होता है ना, वही इस शो की असली ताकत है। स्क्रीन बंद हो जाती है लेकिन दिमाग में सीन चलते रहते हैं, बार बार वही सवाल, क्या जो दिखाया गया वो एक्सैजरेशन है या सच में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं होता। इस शो की सबसे बड़ी जीत यही है कि ये आपको कंफर्टेबल नहीं होने देता। आप चाहो तो इसे सिर्फ एक कहानी समझकर भूल नहीं सकते। हर किरदार, हर सिचुएशन जैसे रियल लाइफ से उठकर रख दी गई हो, इतनी नज़दीक कि कई बार डर लगता है कहीं ना कहीं ये शो सोसाइटी का वो आईना बन जाता है जिसे हम देखना तो नहीं चाहते लेकिन नज़रें हटा भी नहीं पाते। और शायद इसी वजह से लोग इसके बारे में खुलकर बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बात शुरू होगी तो ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज़ जो नोटिस कि ये शो आपको जज भी करता है। हाँ, सीधे सीधे नहीं, लेकिन आपकी सोच को टेस्ट ज़रूर करता है। आप किसके साथ खड़े हो, किसे गलत मानते हो, किसे सही। हर जवाब के साथ आप खुद को ही एनालाइज करने लगते हो। और यही वजह है कि ये कोई वन टाइम वॉच नहीं है। हो सकता है दोबारा देखने पर आपकी ओपिनियन पूरी तरह बदल जाए, जो पहले सही लगा था वो गलत लगे और जो गलत लगा था उसमें भी लॉजिक नज़र आने लगे। तो आखिर में बस इतना, ये शो आपको इंटरटेन करने नहीं आया, ये आपको चैन से बैठने नहीं देगा। और जितना ज़्यादा आप चिरैया के बारे में सोचते जाओगे उतना ही ये आपको अंदर खींचती चली जाएगी। एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहाँ चीज़ें बाहर से परफेक्ट दिखती हैं लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। और यही रियल डर है, क्योंकि ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं लगती। शो का हर एपिसोड जैसे आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, पहले शौक, फिर गुस्सा, फिर कन्फ्यूज़न और आखिर में बस एक अजीब सा खालीपन। आप सोचते हो कि शायद अगले एपिसोड में सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन उल्टा और सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा असर मुझे इसके डायलॉग्स ने किया। कई बातें इतनी सिंपल तरीके से कही गई है लेकिन उनका मतलब बहुत भारी है। वो सीधे दिल पर नहीं, दिमाग पर वार करती है और धीरे धीरे अंदर बैठ जाती है। और जो सबसे खतरनाक बात है, ये शो आपको किसी एक नतीजे पर पहुंचने ही नहीं देता। आप जितना सोचोगे उतना ही उलझते जाओगे। शायद यही इसकी सबसे बड़ी असलियत भी है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी, क्योंकि हर कोई इतना भारी कंटेंट हैंडल नहीं कर सकता। कुछ लोग इसे बीच में ही छोड़ देंगे और कुछ लोग इसे ख़त्म करने के बाद भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अगर आप पूछो कि देखना चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब सीधा नहीं होगा। ये शो अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो, सच या सुकून। और यहाँ आपके सुकून बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब अगर थोड़ा और गहराई में जाओ ना, तो चिरैया सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम बन जाती है। हर किरदार अपने अंदर कुछ छुपाए बैठा है, डर, गिल्ट, पावर, कंट्रोल, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे बाहर आती है। खासकर जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसे यहाँ बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। जहाँ प्यार और प्रोटेक्शन होना चाहिए, वहीं पर डर और दबाव महसूस होने लगता है। नई बहू का कैरेक्टर सिर्फ एक पंडित इंसान नहीं लगता, बल्कि एक सिंबल बन जाता है उन सब लोगों का जो बोल नहीं पाते। और दूसरी तरफ जो लोग गलत कर रहे हैं वो खुद को गलत मानते भी नहीं, उन्हें लगता है कि वो बस नॉर्मल है। यही सबसे खतरनाक चीज़ है। और अगर ध्यान से देखो तो ये शो बार बार
ये दिखाता है कि सच्चाई कभी एक नहीं होती। हर इंसान अपनी अपनी कहानी में खुद को सही समझता है। इसी वजह से जब टकराव होता है तो वो सिर्फ दो लोगों का नहीं रहता, पूरी सोच, पूरा सिस्टम टकराता है। कुछ सीन ऐसे हैं जो सीधे दिमाग में घुस जाते हैं, जहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस सिचुएशन और साइलेंस, और वही साइलेंस सबसे ज़्यादा शोर करता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, इस शो में चिरैया सिर्फ नाम नहीं, ये एक मेटाफार जैसे लगता है, एक ऐसी चीज़ जो आज़ाद होना चाहती है लेकिन बार बार पिंजरे में बंद कर दी जाती है, चाहे वो पिंजरा रिश्ते का हो या समाज का हो या सोच का। जितना सोचोगे उतना समझ आएगा कि ये शो सीधा जवाब देने के लिए बना ही नहीं है, ये आपको सवालों में उलझाने के लिए बना है। और शायद इसी वजह से ये शो ख़त्म नहीं होता, ये आपके अंदर चलना शुरू होता है। अब अगर आखिरी लेयर खोलो ना तो चिरैया असल में कहानी कम और एक्सपीरियंस ज़्यादा बन जाती है। हर किरदार का माइंड सेट समझने लगो तो चीज़ें और भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। आपको महसूस होता है कि कोई भी पूरी तरह बुरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो सही है, बस सब अपनी अपनी सोच, परवरिश और हालात के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। और यही रियल लाइफ की सबसे ख़तरनाक सच्चाई है। गलती हमेशा जानबूझकर नहीं होती, लेकिन उसका असर उतना ही भयानक होता है। लड़के का किरदार लो, कई जगह वो आपको नॉर्मल लगेगा, रिटेबल लगेगा, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा करता है कि आप शॉक हो जाते हो। यही चीज़ आपको सोचने पर मजबूर करती है कि नॉर्मल की डेफिनेशन आखिर क्या है। फैमिली के बड़े लोग जो खुद को सही समझते हैं, वो भी अपने नज़रिए से गलत नहीं लगते। उन्हें लगता है कि वो बस घर बचा रहे हैं। अब असल में वही चीज़ किसी और के लिए कैद बन जाती है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाता है वो ये कि शो आपको कोई क्लोजर नहीं देता, कोई साफ सुथरा एंड नहीं, कोई सब ठीक हो गया वाला सीन नहीं, बस एक अधूरापन जो आपके साथ रह जाता है। आप बार बार सोचते हो, मगर मैं उस सिचुएशन में होता क्या है, करता क्या है, क्या मैं अलग रिएक्ट करता या फिर वही करता जो शो में दिखाया गया। और शायद इसी शो की सबसे बड़ी जीत है, ये आपको कहानी से बाहर निकालकर खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करता है। तो अगर पूरे रिव्यू को एक लाइन में समेटूं, ये शो देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बना है, और हर किसी में इसे महसूस करने की क्षमता नहीं होगी। अब सच में आखिरी बात, वॉच एट योर ओन रिस्क, क्योंकि ये आपको बदल भी सकता है और परेशान भी। और अगर सच में आखिरी बार चिरैया को एकदम सिंपल शब्दों में समझाना हो ना, तो ये शो आपको कहानी नहीं सुनाता, ये आपको कटघरे में खड़ा कर देता है। आप सिर्फ दर्शक नहीं रहते, आप जज बन जाते हो। हर सीन के बाद आपका दिमाग फैसला सुनाता चाहता है, और कौन सही कौन गलत, लेकिन जैसे ही आप किसी एक साइड को चुनते हो, शो आपको तुरंत गलत साबित कर देता है। यही वजह है कि ये सीरीज ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, ये आपके दिमाग में बहस बनकर चलती रहती है। कई इमोशन जीतते हैं, कई लॉजिक, और कभी दोनों ही हार जाते हैं। इसका असली डरावना हिस्सा हॉरर नहीं बल्कि सच्चाई के बहुत करीब होना है, क्योंकि अगर ये सब सिर्फ फिक्शन होता तो शायद इतना असर नहीं करता, लेकिन यहाँ हर चीज़ इतनी रियल लगती है कि आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हाँ, ये वो कंटेंट है जो आपको इंटरटेन करके खुश नहीं करेगा, ये आपको अनकंफर्टेबल बनाकर सोचने पर मजबूर करेगा। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बोलेंगे, कुछ लोग इसे खतरनाक बताएंगे, और कुछ लोग इसे देखने के बाद चुप हो जाएंगे, लेकिन एक बात पक्की है, आप इसे देखकर नॉर्मल फील नहीं करोगे। तो मेरी तरफ से आखिरी लाइन बस इतनी, ये सीरीज़ देखना एक चॉइस है, लेकिन देखने के बाद जो फील होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। तो चलो अब इस पूरे एक्सपीरियंस को एकदम टाइट तरीके से समेटते हैं। चिरैया किसी
ऐसी सीरीज नहीं है जिसे आप बस टाइम पास के लिए लगा लो और भूल जाओ। ये वो कंटेंट है जो आपको अंदर तक खरोच देता है धीरे धीरे लेकिन गहराई से। ये आपको एंटरटेन करने नहीं आई, ये आपको एक्सपोज करने आई है। आपकी सोच, आपके बायस, आपके सही गलत के पैमाने सबको टेस्ट करती है। हर सीन के बाद आपको लगता है कि अब समझ आ गया, लेकिन असली अगला ही पल आपको फिर से उलझा देता है। और यही इसका असली खेल है, कन्फ्यूज़न नहीं, रियलिटी का कॉम्प्लेक्स होना। अगर आप इसे देखोगे तो शायद आपको जवाब कम मिलेंगे लेकिन सवाल बहुत मिलेंगे, और कई बार सवाल ही सबसे खतरनाक होते हैं। तो आखिरी में बिना घुमाए फिराए ये सीरीज़ देखना आसान है, समझना मुश्किल है और भुलाना लगभग नामुमकिन। अब बिल्कुल आखिरी अंदाज में समेटूं तो चिरैया कोई कहानी नहीं, एक ऐसा आईना है जिसमें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये सीरीज़ आपको जवाब नहीं देती, ये आपके अंदर सवाल जगा देती है। देखते वक्त आप इसे जज करते हो, ख़त्म होने के बाद ये आपको जज करने लगती है। और सबसे खतरनाक बात, ये ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होती। चिरैया को जितना आप याद करने की कोशिश करोगे उतना ही चिरैया आपको अंदर में खींचती जाएगी। कुछ सीन ऐसे हैं जो बार बार दिमाग में रिपीट होते हैं, बिना किसी म्यूज़िक, बिना किसी बड़े ड्रामे के, सिर्फ सिचुएशन और चेहरे के एक्सप्रेशन से ही इतना कुछ कह दिया जाता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। एक वक्त के बाद आपको एहसास होता है कि ये शो आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर रहा, ये आपको रियलिटी के सामने छोड़ रहा है। और रियलिटी हमेशा क्लीन और क्लियर नहीं होती, वो गंदी होती है, कंफ्यूजिंग होती है और कई बार अनफेयर भी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ चुभती है वो ये कि यहाँ सही करने की कोशिश भी कई बार गलत बन जाती है। हर किरदार अपने हिसाब से सही काम कर रहा होता है लेकिन नतीजा फिर भी गलत निकलता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ आप समझते हो कि ज़िंदगी फिल्मों जितनी सिंपल नहीं होती। और एक अजीब सी बात, आपको इस शो को देखते देखते कभी कभी खुद को ही जज करने लगते हो। अगर मैं होता तो क्या करता, अगर मैं भी चुप रहता या फिर आवाज़ उठाता। ये वाला स्क्रीन से निकलकर सीधे आपके अंदर घुस जाते हैं। और शायद इसी वजह से ये सीरीज़ सिर्फ देखी नहीं जाती, ये आपको महसूस कराई जाती है। और जैसे जैसे आप चिरैया के बारे में और सोचते हो ना, आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ एक केस या एक फैमिली की कहानी नहीं है, ये साइलेंस की कहानी है। वो साइलेंस जो लोग बनाए रखते हैं डर की वजह से, इज्जत की वजह से, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें बोलने के लिए नहीं होती। लेकिन यही साइलेंस सबसे बड़ा विलेन बन जाता है। इस शो में सबसे डरावनी चीज़ कोई इंसान नहीं है बल्कि वो चुप्पी है जो हर इंसान गलत चीज़ को होने देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अगर कोई एक इंसान भी सही टाइम पर बोल देता तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर यही रियलिटी है, लोग जानते हुए भी चुप रहते हैं और वही चुप्पी धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाती है। और चीज़ों जो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई गई है, इज्जत का प्रेशर, घर की इज्जत, समाज की इज्जत, इन सब के बीच एक इंसान की खुद की इज्जत कहाँ खो जाती है, ये सब बहुत खामोशी से दिखा देता है। सब कुछ इतना रियल लगता है कि कई बार आपको गुस्सा आता है लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आप सिर्फ एक दर्शक हो। और शायद यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, आप स्क्रीन से बाहर बैठे हो फिर भी खुद को अंदर फंसा हुआ महसूस करते हो। ये सीरीज़ आपको भागने नहीं देती, ये आपको रोककर सोचने पर मजबूर करती है। अब अगर और अंदर घुसकर देखो ना तो चिरैया का हर छोटा लिमिटेड भी कुछ न कुछ बोल रहा होता है। बस फ़र्क इतना है कि वो चिल्लाता नहीं, धीरे धीरे असर करता है। घर का सेटअप देखो, बाहर से सजा सांवरा, शांत, संस्कारी, लेकिन अंदर हर कमरे में जैसे कोई न कोई अनकही बात बंद है। ये सिर्फ लोकेशन नहीं, एक माइंड सेट दिखाता है जहाँ सब कुछ ठीक दिखाना ज़रूरी है चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो।
और जो छत वाला सीन है ना, वो सिर्फ एक घटना नहीं लगती, वो एक एस्केप का सिंबल है। ऊपर जाना, दूर जाना, सब कुछ खत्म कर देना या फिर सब से बाहर निकल जाना। लेकिन वहीं पर ये भी दिखाता है कि भागना भी कितना मुश्किल है। कपड़े, लाइटिंग, साइलेंस, सब कुछ बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। कहीं तेज रोशनी नहीं, कहीं ज़्यादा म्यूज़िक नहीं, क्योंकि ये शो आपको गाइड नहीं करता कि क्या फील करना है, आपको खुद समझना पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सच में सच कभी एक जगह खड़ा नहीं रहता। हर एपिसोड के साथ वो थोड़ा बदलता है, थोड़ा नया रूप लेता है। यही वजह है कि आप बार बार सोचते हो, शायद मैं पहले गलत समझ रहा था, लेकिन फिर अगला सीन आपको फिर से कंफ्यूज कर देता है। ये शो आपको किसी एक नैरेटिव में फिक्स नहीं होने देता, ये आपको हिलाता है, आपकी सोच को, आपके ब्लिक्स को। और शायद इसलिए ये सिर्फ एक सीरीज नहीं, एक डिस्कशन बन जाती है। ऐसी डिस्कशन जिसका कोई फाइनल जवाब नहीं है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां चिरैया सबसे ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है। ये शो सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, ये सीधा सीधा बहस छोड़ देता है, और वो भी ऐसी बहस जिसमें कोई भी साइड पूरी तरह सही या गलत साबित नहीं हो पाती। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट वही है, शादी के बाद के रिश्ते, कंसेंट और वो लाइन जो बहुत बार नॉर्मल कहकर क्रॉस कर दी जाती है। ये टॉपिक वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, और यहाँ इसे जिस तरीके से दिखाया गया है वो कई लोगों को ट्रिगर कर सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये शो बहुत ज़रूरी सच्चाई सामने ला रहा है, तो कुछ को लगेगा कि ये एक साइड को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। और यहीं पर ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक वो जो कहेंगे ये रियलिटी है, बस हम मानना नहीं चाहते। दूसरे वो जो कहेंगे ये एक्सैजरेशन है, सिर्फ इमोशन भड़काने के लिए। और सच बताऊं, दोनों ही पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि ये शो ऐसा बनाया कि गया है कि आप किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं सको। ये आपको मजबूर करता है कि आप हर एंगल से सोचो और हर बार आपकी सोच थोड़ी बदल जाए। सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है, लोग इसे लेकर खुलकर बहस कर रहे हैं। कोई इसे बोल्ड और ब्रेथ बता रहा है, तो कोई इसे खतरनाक नैरेटिव कह रहा है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है, कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर पा रहा है, और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। लोग चाहे इसे पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन इसके बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं। अब अगर थोड़ा पीछे हटकर देखो ना, तो चिरैया सिर्फ अपने कंटेंट की वजह से नहीं, अपने इम्पैक्ट की वजह से अलग खड़ी होती है। आजकल बहुत सारी सीरीज आती है, कुछ इंटरनेट करती है, कुछ टाइम पास बनाती है, लेकिन ये सब से अलग है। ये आपको कंज्यूमर नहीं रहने देती, आपको इन्वॉल्व कर देती है। अगर इसे दूसरे सोच से कंपेयर करो तो फ़र्क साफ दिखता है। जहाँ बाकी कंटेंट आपको एस्केप देता है, ये आपको रियलिटी में धकेल देता है। जहाँ बाकी कहानियाँ आपको रिलैक्स करती है, ये आपको बेचैन करती है। यही इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। ये आपको बदलने की कोशिश करती है, हो सकता है थोड़ा, हो सकता है ज़्यादा, लेकिन कुछ न कुछ आपके अंदर शिफ्ट ज़रूर होता है। देखने के बाद आप वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। आपकी सोच थोड़ी शार्प हो जाती है और थोड़ी सवाल करने लगती है, और शायद इसी वजह से ये हर किसी के लिए नहीं बनी। कुछ लोग इसे देखेंगे और कहेंगे बहुत भारी है, नहीं देखना, और कुछ लोग इसे देखेंगे और कहेंगे यही तो असली कंटेंट है। ये तो कोई सेफ चॉइस नहीं है, ये एक रिस्क है जो आप लेते हो, और अगर आपने ये रिस्क ले लिया तो फिर ये सीरीज आपको छोड़ती नहीं है। अब अगर ग्राउंड लेवल पर बात करें तो चिरैया का असली खेल वर्ड ऑफ माउथ में चल रहा है। कोई खेल खुले आम रिकमेंडेड नहीं कर रहा, लेकिन जिसने देख ली है वो चुप भी नहीं रह पा रहा। लोग सीधे सीधे नहीं बोलते, बस इतना कहते हैं, भाई देखा क्या, अजीब है लेकिन देख।
यही अजीब शब्द ही इस शो की पहचान बन जाता है। कुछ लोग इसे आधे में छोड़ देते हैं क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाते। कुछ लोग पूरी देख लेते हैं लेकिन उसके बाद कुछ देर तक और कुछ देखने का मन ही नहीं करता। और कुछ ऐसे भी हैं जो इसे ख़त्म करके वापस शुरू कर देते हैं सिर्फ ये समझने के लिए कि उन्होंने पहली बार में क्या मिस कर दिया। सबसे दिलचस्प रिएक्शन ये है कि लोग इसे अकेले में देखते हैं और फिर किसी एक भरोसेमंद इंसान से ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट नहीं है जिसे आप हर किसी के साथ कैजुअली शेयर कर दो। और यही इसकी यूनिकनेस है। ये शो ट्रेंड नहीं बनता, ये एक्सपीरियंस बन जाता है। ना इसमें मीम्स सही बन पाते हैं, ना इसे हल्के से लिया जा सकता है। बस ये धीरे धीरे लोगों के बीच फैलता है, एक सवाल की तरह। तो अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने अचानक तुमसे पूछा तूने चिरैया देखी है, तो समझ जाना वो सिर्फ पूछ नहीं रहा, वो तुम्हें एक एक्सपीरियंस में धकेल रहा है। और यहीं पर ये सीरीज़ सबसे खतरनाक बन जाती है, क्योंकि ये बिना शोर किए लोगों के दिमाग में घर कर जाती है। अब इसे और भी सीधा बिना किसी फिल्टर के बोलो तो चिरैया आपको एंटरटेन नहीं करती, ये आपको एक्सपोज करती है। आप क्या सोचते हो, किसे नहीं मानते हो, किस पर भरोसा करते हो, सब कुछ सामने आ जाता है। यहाँ कहानी आगे नहीं बढ़ती, आप अंदर गिरते जाते हो। एक एपिसोड के बाद लगता है बस आप समझ आ गया, लेकिन असल में और आप उलझ चुके होते हो। अब इसे और भी नुकीले चुभते हुए अंदाज में कहूँ, चिरैया आपको सच नहीं दिखाती, ये आपको झूठ तोड़ती है। जो आप सालों से नॉर्मल मानते आए हो वो यहाँ आकर सवाल बन जाता है। यहाँ कोई चिल्लाकर गलत नहीं होता, सब चुप रहकर गलत हो जाते हैं। हर सीन जैसे पूछता है अब भी लगेगा सब ठीक है, और आप जवाब देना चाहते हो लेकिन दे नहीं पाते। ये सीरीज़ देखना एक फैसला है, पर इसके बाद क्या सोचोगे ये आपके हाथ में नहीं रहेगा। चिरैया देखकर बाहर निकला हूँ और सच कहूँ तो कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। ये वो वाली फीलिंग नहीं है जो एक अच्छी फिल्म देखकर आती है। यहाँ आप खुश हो, इमोशनल हो या इंटरटेन हो जाओ, यहाँ मामला अलग है। यहाँ आप अंदर से हिल जाते हो। शुरुआत इतनी सिंपल है कि आपको शक भी नहीं होता। एक सीधा साधा संस्कारी परिवार, रिश्तों की मिठास, नई बहू की एंट्री, खुशियों का माहौल, सब कुछ वैसा जैसा हमने हजारों बार देखा है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जैसे ही आप उस कंफर्ट में सेट होते हो, ये शो धीरे धीरे उस जमीन को आपके पैरों के नीचे से खींचना शुरू कर देता है। एक रात, बस एक रात, और पूरी कहानी का टोन बदल जाता है। उसके बाद जो कुछ होता है वो सिर्फ एक घटना का असर नहीं लगता, वो एक सिस्टम का खुलासा लगता है। ऐसा सिस्टम जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर बहुत कुछ सड़ रहा होता है। और सबसे खतरनाक बात, उस सड़न की आदत पड़ चुकी होती है सबको। आप हर किरदार को समझने की कोशिश करते हो। पहले लगता है ये सही है, फिर लगता है नहीं ये गलत है, फिर अचानक शायद दोनों ही अधूरे हैं। यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा थकाती है, क्योंकि आप एक क्लियर जवाब ढूंढ रहे होते हो, ये शो आपको देना ही नहीं चाहता। कई सीन ऐसे हैं जहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ना म्यूज़िक, ना ओवर एक्टिंग, बस एक सिचुएशन है जहाँ कैमरा उसे चुपचाप देख रहा है और वही साइलेंस आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको मजबूर कर रहा है कि भाग मत, देख क्या हो रहा है। और जब बात आती है उन सेंसिटिव टॉपिक्स की, तो ये शो कोई सेफ गेम नहीं खेलता। ये सीधे उन चीज़ों को उठाता है जिन पर लोग बात करने से भी कतराते हैं। लेकिन यही जगह है जहाँ ये शो सबके लिए अलग बन जाता है। किसी को लगेगा बहुत ज़रूरी है ये दिखाना, तो किसी को लगेगा ये एक साइड को ज़्यादा दिखा रहा है।
और सच बताऊं, दोनों ही रिएक्शन सही हैं अपने अपने तरीके से, क्योंकि ये शो आपको एक ही टाइम पर दो अलग अलग सच दिखाता है और दोनों ही पूरी तरह गलत भी नहीं लगते। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप नोटिस करते हो कि असली विलेन कोई इंसान नहीं है। विलेन है चुप्पी, विलेन है डर, विलेन है वो सोच जो सालों से ऐसे ही चलता है कहकर आगे बढ़ती आई है। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि आप सब आपको अनजाना नहीं लगता। आपको लगता है कहीं न कहीं कभी न कभी ऐसा देखा है, सुना है, महसूस किया है। यहीं पर ये शो आपके अंदर घुस जाता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते जाते कहानी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप जितना क्लियर होना चाहते हो उतना ही उलझते जाते हो और जब आखिर में सब खत्म होता है तो कोई क्लोजर नहीं मिलता, बस एक खालीपन और ढेर सारे सवाल। आप स्क्रीन बंद करते हो लेकिन दिमाग बंद नहीं होता, बार बार वही सोच, अगर मैं होता तो क्या करता। क्या सच में इतना कुछ छुपाया जा सकता है या फिर ये सब पहले से हमारे आसपास है, बस हम देखना नहीं चाहते। और शायद यही शो की सबसे बड़ी जीत है। ये आपको कहानी नहीं देता, ये आपको सोचने के लिए छोड़ देता है। और जैसे जैसे मैं चिरैया के बारे में सोचता जा रहा हूँ ना, मुझे ये समझ आ रहा है कि इस शो की असली ताकत इसकी कहानी में नहीं, इसके ट्रीटमेंट में है। ये आपको कुछ भी सीधे सीधे नहीं बताता। कोई कैरेक्टर खड़ा होकर भी ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। सब कुछ सिचुएशन के जरिए दिखाया जाता है जैसे फैसला और आपको खुद करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत यही है आप फैसला कर ही नहीं पाते, क्योंकि हर बार जब आप किसी एक किरदार के साथ खड़े होते हो तो उसी समय शो आपका उसका दूसरा पहलू दिखा देता है। फिर भी आप वही अटक जाते हो, ना पूरी तरह सपोर्ट कर पाते हो, ना पूरी तरह नफरत। और यही चीज़ इस शो को इतना रियल बनाती है। रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है ना, कोई भी इंसान 100% अच्छा हो या 100% बुरा नहीं होता। सबके अंदर कुछ सही होता है, कुछ गलत और कुछ ज़्यादा चीज़ बीच में अटकी रहती है। इस शो में रिश्ते को जिस तरह दिखाया गया है वो बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ प्यार भी है लेकिन उसी प्यार के अंदर कंट्रोल छुपा हुआ है। यहाँ केयर भी है लेकिन उसी केयर के अंदर पावर प्ले चल रहा है। और सबसे डरावनी बात, ये सब इतना नॉर्मल तरीके से दिखाया गया है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि कब चीज़ें गलत हो रही है। धीरे धीरे, बहुत धीरे लाइन क्रॉस होती है और जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक और चीज़ जो बहुत गहराई से हिट करती है वो है जस्टिफिकेशन। इस शो में हर गलत काम के पीछे एक वजह है। कोई भी खुद को विलेन नहीं मानता, सबको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या कम से कम ज़रूरी है। और यहीं पर शो ये आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि अगर हर किसी के पास अपनी वजह है तो फिर असली गलत कौन है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप नोटिस करते हो कि ये सिर्फ एक लड़की या एक फैमिली की स्टोरी नहीं है, ये एक माइंड सेट की स्टोरी है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। और यही वजह है कि ये शो आपको नई चीज़ नहीं लगता, ये पहचानी हुई चीज़ लगता है। बस फ़र्क इतना है यहाँ उसे छुपाया नहीं गया, यहाँ उसे सामने रख दिया गया है। और जब सच्चाई इतनी खुली हुई सामने आती है ना तो उसे नज़र मिलाना आसान नहीं होता। अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि आप इस शो को देख नहीं रहे, आप इसे झेल रहे हो। हर एपिसोड एक तरह का टेस्ट बन जाता है, आपकी सोच का, आपके धैर्य का, आपकी समझ का। और सबसे अजीब बात, ये शो आपको इमोशनली थका देता है लेकिन आप फिर भी अगला एपिसोड देखने से खुद को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जवाब ढूंढ रहे होते हो। आप चाहते हो कि आखिर में सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई एक सच सामने आ जाए। लेकिन ये शो आपको वो सुकून देने के लिए बना ही नहीं है, ये आपको जवाब देने के लिए नहीं, आपको सवाल में फंसाने के लिए बना है।
और शायद यही वजह है कि चिरैया सिर्फ एक वेब सीरीज़ नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे निकलने में टाइम लगता है। आप इसे बंद कर सकते हो लेकिन ये आपको छोड़ता नहीं है। अब अगर इसे अपनी रियल लाइफ में जोड़कर देखो ना तो चिरैया और भी ज़्यादा भारी लगने लगती है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको लगता है कि ये सिर्फ स्क्रीन पर नहीं हो रहा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे आसपास भी एग्जिस्ट करती है, बस उतनी ओपनली नहीं दिखती। हम सब ने कभी न कभी ऐसे घर देखे हैं जहाँ बाहर से सब परफेक्ट लगता है, हंसी, इज्जत, संस्कार सब कुछ, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता या जानकर भी अनदेखा कर देता है। और यही पॉइंट इस शो को सबसे ज़्यादा रियल बनाता है। आप खुद को कंपेयर करने लगते हो, क्या मैं भी कभी चुप रहा हूँ जब बोलना चाहिए था? क्या मैंने भी कभी किसी चीज़ को नॉर्मल कहकर इग्नोर किया है? क्या मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ जिसे मैं अभी गलत बोल रहा हूँ? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही इस शो का असर है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाने नहीं देता, ये आपको खुद पर उंगली उठाने पर मजबूर करता है। आप रियलाइज़ करते हो कि प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक इंसान में नहीं, प्रॉब्लम माइंडसेट में है, और वो माइंडसेट कहीं ना कहीं हम सब में थोड़ा थोड़ा मौजूद है। एक और चीज़ जो बहुत गहराई से कांटेक्ट करती है, डर। डर सिर्फ उस इंसान का नहीं जो सफ़र कर रहा है, डर उन लोगों का भी जो सब कुछ जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। डर रिश्ते टूटने का, डर समाज क्या कहेगा, डर अकेले पड़ जाने का। और यही डर धीरे धीरे सच को दबा देता है। और जब आप ये सब कांटेक्ट करते हो अपनी लाइफ से, तो ये शो सिर्फ कहानी नहीं रहता, ये एक मिरर बन जाता है। ऐसा मिरर जिसमें देखना आसान नहीं है। अब समझ आता है कि लोग इस शो के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि बात शुरू होगी तो सिर्फ सीरीज एक सीमित नहीं रहेगी, वो असली ज़िंदगी तक पहुंच जाएगी और वहां जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो अगर दिल से बोलूं, चिरैया आपको कुछ नया नहीं दिखाती, ये आपको वही दिखाता है जो पहले से मौजूद है। इस बार आप नज़र नहीं हटा पाते, और शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है, ये आपको अनकंफर्टेबल बनाकर छोड़ देती है, और वही डिस्कम्फर्ट आपको सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप दिल से बिल्कुल बिना फिल्टर के बोलूँ ना, तो चिरैया देखने के बाद एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ, लेकिन एक बार फ़र्क ये था कि मैं इसे सिर्फ देख नहीं रहा था, मैंने इसे महसूस कर रहा था। कई सीन ऐसे आए जहाँ मन किया कि स्क्रीन रोक दूँ, थोड़ा ब्रेक ले लूँ, क्योंकि जो दिख रहा था वो सिर्फ कहानी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की ज़िंदगी चल रही है और मैं बस खामोश खड़ा देख रहा हूँ। एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे खुद पर गुस्सा आया, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो क्या सच में कुछ अलग करता, या फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह चुप रह जाता। और यही सबसे अनकंफर्टेबल एहसास है। आप खुद को अच्छा इंसान मानते हो, लेकिन ये शो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अच्छा होना सिर्फ सोचने से नहीं होता, कभी कभी खड़े होने से होता है, और खड़े होना इतना आसान नहीं होता। कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहां दिल पूरी तरह टूट गया। कोई लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं, बस एक इंसान और उसकी हालत, और वही सीन सबसे ज़्यादा असर कर गए। सच कहूँ तो ये शो देखकर मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने इसे देखा, क्योंकि हर चीज़ मज़े के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और ये उन्हीं में से एक है। अब जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो कोई एक सीन या कैरेक्टर याद नहीं आता, एक फीलिंग याद आती है, भारीपन, सवाल और एक अजीब सी खामोशी। तो अगर कोई मुझसे पूछे चिरैया कैसी है, तो शायद मैं बस इतना ही कहूँगा, देख ले पर तैयार रह, ये तुझे छोड़ने वाली नहीं है। अगर इसे और भी रॉ, ऑलमोस्ट पोएटिक, डार्क टोन में कहूँ ना, तो चिरैया कुछ ऐसी लगती है। ये एक घर की कहानी है जहाँ दीवारें खड़ी है लेकिन सच बंद है, जहाँ दरवाजे खुले हैं लेकिन आवाज़ें बाहर नहीं जाती, जहाँ लोग साथ रहते लेकिन कोई किसी के साथ नहीं।
यही रात जल्दी खत्म नहीं होती और सुबह सुकून लेकर नहीं आती। हर दिन जैसे कल से थोड़ा भारी है और हर खामोशी कल से थोड़ी और गहरी। एक चिड़ैया ने जो उड़ना चाहती थी है, लेकिन उसके पंख से पहले उसका हौसला काट दिया जाता है। यहाँ दर्द चीखता नहीं, धीरे धीरे अंदर घुलता है। यहाँ आंसू गिरते नहीं, आंखों में ही सूख जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। कोई सवाल नहीं करता क्योंकि सवाल करने की आदत छीन ली गई है। कोई सच नहीं बोलता क्योंकि सच सुनने की हिम्मत किसी में नहीं है। और आप बस देखते रहते हो, न रोक पाते हो न भाग पाते हो। ये सीरीज नहीं है, ये एक खामोशी है जो धीरे धीरे आपको आपके अंदर में समा लेती है। अगर आप इसे एकदम शार्प, डार्क और दिमाग को झकझोर देने वाला अंदाज में कहूँ, चिड़ैया कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जिसमें हम अब देखने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ गुनाह छुपाए नहीं जाते, उन्हें रिश्ते कहकर जिया जाता है। यहाँ इंसान मांगा नहीं जाता, उसे दबा दिया जाता है। और सबसे खतरनाक, यहाँ गलत करने वाला कभी अकेला नहीं होता, पूरी चुप्पी उसके साथ खड़ी होती है। ये शो आपको डराता नहीं, ये आपको एहसास दिलाता है कि डर पहले से मौजूद है। आप सुरक्षित नहीं हो, बस आपको अभी तक सच पता नहीं चला। हर सीन जैसे हर एक वार है, धीमा लेकिन सीधा। कोई खून नहीं दिखाता, फिर भी सब कुछ घायल है। यहाँ सबसे बड़ा क्राइम क्या है? गलत करना नहीं, गलत देखकर भी चुप रहना। और जब ये बात समझ आती है ना, तो कहानी खत्म नहीं होती, आपको अंदर कुछ टूट जाता है। ये सीरीज आपको बदलती नहीं, ये आपको दिखाती है कि आप पहले से कितने बदल चुके हो। अब अगर इसे और भी गहरे, ऑलमोस्ट अनकंफर्टेबल सच के साथ बोलूं, चिड़ैया में सबसे खतरनाक चीज़ गुनाह नहीं है, सबसे खतरनाक है गुनाह का धीरे धीरे आदत बन जाना। शुरुआत में जो गलत लगता है वही बार बार होते होते चलता है, बन जाता है, फिर चलता है, ऐसे ही होता है। और आखिर में इसमें गलत क्या है? यहीं पर ये शो आपको सबसे ज़्यादा हिलाता है। क्योंकि आप समझते हो बुराई कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे चुपचाप नॉर्मल बनकर आती है। और जब तक आप उसे पहचानते हो तब तक वो आपको सोच का हिस्सा बन चुकी होती है। इस शो में कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं है, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि जो हो रहा है वो असामान्य नहीं लगता। और यही सबसे डरावना है। यहाँ चीखें नहीं गूंजती, यहाँ खामोशी आदत बन जाती है। आप देख रहे होते हो, समझ भी रहे होते हो, लेकिन फिर भी कुछ बदल नहीं पाते। और यही असली बेबसी है। चिड़ैया आपको यही महसूस कराती है कि कभी कभी इंसान गलत इसलिए नहीं होता क्योंकि वो गलत करना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सही को महसूस करना छोड़ दिया होता है। ये सीरीज़ गुनाह नहीं दिखाती, ये गुनाह के पीछे की खामोशी दिखाती है। अब अगर सच में बैठकर ठहर कर पूरे होश में चिड़ैया को याद करूँ ना, तो धीरे धीरे एक बहुत अजीब सा एहसास साफ होने लगता है। ये शो आपको कहानी नहीं सुनाता, ये आपको एक ऐसी दुनिया में डाल देता है जहाँ सही और गलत की लाइन कभी सीधी थी ही नहीं। शुरुआत में आपको लगता है कि आप सब कुछ समझ जाओगे, हम सबको आदत है। कहानी देखो, किरदार पहचानो, हीरो विलेन तय करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ आपको कोई गाइड नहीं करता, कोई नरेशन नहीं जो बताए कि ये इंसान सही है या ये गलत है। सब कुछ इतना नेचुरल, इतना रॉ रखा गया है कि आपको खुद ही समझना पड़ता है। और वही सबसे मुश्किल काम है। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि इस शो का असली फोकस घटना नहीं है, बल्कि उस घटना के बाद इंसानों का बिहेवियर है। कौन कैसे रिएक्ट करता है, कौन क्या छुपाता है, कौन कब चुप हो जाता है, यही असली कहानी है। और यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि ये बहुत रियल लगती है। एक बहुत डीप लेयर है इस शो में। नज़रिया, आप जो देख रहे हो वो सच है या सिर्फ एक हिस्सा है? क्या कैमरा आपको पूरी कहानी दिखा रहा है या फिर उतना जितना आप देखना चाहते हो? हर एपिसोड के बाद आपका बिहेवियर थोड़ा बदलता है। जो पहले साफ लग रहा था वो धुंधला हो जाता है, और जो पहले गलत लग रहा था उसमें भी थोड़ी लॉजिक दिखने लगती है। यहीं पर ये शो
को मेंटली एक्सर्ट करता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है क्लैरिटी, और ये शो आपको क्लैरिटी देने से इनकार कर देता है। एक और चीज़ जो बार बार दिमाग में आती है, कंट्रोल। किसके पास पावर है, कौन कहानी को कैसे घुमा रहा है, कौन तय कर रहा है कि क्या सच माना जाएगा, और सबसे खतरनाक कौन तय कर रहा है कि क्या छुपाया जाएगा। इस शो में कंट्रोल सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल है, मेंटल है, और कहीं कहीं तो इनविजिबल है। लोग एक दूसरे को पकड़ कर नहीं बल्कि सोच के जरिए बांध कर रखते हैं। धीरे धीरे ये समझ आता है कि चिरैया का सबसे बड़ा विलेन कोई इंसान नहीं है, वो सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो सालों से चलता आ रहा है, जहाँ कुछ चीज़ें कभी सवाल के दायरे में नहीं आती। ऐसे ही होता है, घर की बात बाहर नहीं जाती, समझौता करना पड़ता है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये वो रूल्स है जिनके अंदर ये पूरी कहानी सांस ले रही है। और सबसे ज़्यादा हिला देने वाली बात ये है कि ये सिस्टम बाहर नहीं, ये हमारे अंदर भी है। आप शो देखते देखते कई बार खुद को पकड़ते हो, मैं भी तो यही सोच रहा था, मैं भी तो यही जज कर रहा था, और वहीं पर ये शो आपको सबसे ज़्यादा एक्सपोज कर देता है। इमोशनली ये शो आपको थका देता है। हर एपिसोड में एक के बाद एक अजीब सा भारीपन, और जैसे कुछ गलत हो रहा है और आप उसे रोक नहीं पा रहे। आप बस देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन पावरलेस हो। और यही फीलिंग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और जब आप अंत तक पहुंचते हो तो कोई राहत नहीं मिलती, ना कोई क्लीन एंड, ना कोई फाइनल जस्टिस, बस एक अधूरी सी फीलिंग, जैसे कुछ बाकी रह गया है। लेकिन शायद वही पॉइंट है। लेकिन रियल लाइफ में तो ये भी ऐसा होता है कि हर कहानी का कोई परफेक्ट एंड नहीं होता। तो अगर दिल से बोलूं, चिरैया आपको जवाब नहीं देती, ये आपको अनकंफर्टेबल बना देती है, और अनकंफर्टेबल चीज़ें ही सबसे ज़्यादा सच होती है। ये शो आपको कुछ सिखाता नहीं, ये आपको देखने का नज़रिया बदल देता है, और एक बार नज़रिया बदल गया ना, तो फिर पहले जैसे नहीं रह सकते। ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होती, ये बस आपके अंदर एक सवाल बनकर रह जाती है, जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। अब अगर और गहराई में उतरकर सच में समाज के लेवल पर चिरैया को समझो ना, तो ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं रहती, ये पूरे ढांचे का एक्सरे बन जाती है। हम बस एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बहुत सी चीज़ें सीखी जाती हैं, जन्म से नहीं आती, हमें सिखाई जाती है। कैसे बोलना है, कैसे चुप रहना है, किस बात पर सवाल नहीं उठाना है, और सबसे खतरनाक किस चीज़ को नॉर्मल मान लेना है। इस शो में जो सबसे ज़्यादा हिट करता है ना, वो यही है कि यहाँ किसी को ज़बरदस्ती बदलते नहीं दिखाया गया। बस सब लोग वैसे ही है जैसे उन्हें सालों में बनाया गया है। एक सोच जो धीरे धीरे आदत बन जाती है, फिर आदत से नियम, और फिर नियम से सच्चाई। आप नोटिस करोगे कि इस शो में कोई अचानक से बुरा नहीं बनता, कोई एक दिन में गलत नहीं हो जाता। सब कुछ धीरे धीरे होता है, इतने धीरे धीरे किसी को पता नहीं चलता कि कब लाइन क्रॉस हो गई। और यही असली डर है, क्योंकि अगर बुराई साफ साफ दिखे तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जब बुराई नॉर्मल बन जाए तो उसे पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। चिरैया इसी चीज़ को बहुत खामोशी से दिखाती है। कोई बड़े बड़े भाषण नहीं, कोई ओवर ड्रामेटिक सीन नहीं, बस रोज़मर्रा की बातें और उन्हीं के अंदर छुपा हुआ सच। एक और चीज़ जो बहुत गहराई से समझ आती है, इस शो में जितनी बातें बोली जाती है उससे कहीं ज़्यादा बातें नहीं बोली जाती, और वही ना कही गई बातें असली कहानी है। कई बार आपको लगेगा बस कोई एक इंसान बोल दे, कोई एक खड़ा हो जाए, लेकिन कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ खोने से डर रहा है, इज्जत, रिश्ते, अपनी जगह, और यही पूरे सिस्टम को चलाता रहता है। धीरे धीरे ये एहसास होता है कि इस शो में जो लोग चुप है वो भी कहीं न कहीं उतने ही जिम्मेदार है जितने वो गलत कर रहे हैं। और यही सबसे भारी बात है। आप खुद से पूछते हो, अगर मैं वहाँ होता तो क्या मैं बोलता? और इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं होता। इसलिए ये शो आपको सिर्फ दूसरों को जज करने नहीं देता, ये आपको खुद को जज करने पर मजबूर करता है। और यही चिरैया
सबसे ज़्यादा असर करती है, क्योंकि ये बाहर की दुनिया नहीं बदलती, ये आपके अंदर की सोच हिला देती है। अब समझ आता है कि कुछ लोग इसे शो को क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि हर कोई आईना देखने के लिए तैयार नहीं होता और ये शो आईना दिखाने में कोई रहम नहीं करता। तो अगर बिल्कुल सच्चे दिल से कहूँ तो ये सीरीज़ आपको आंसर नहीं देगी, ये आपको अनकंफर्टेबल के साथ छोड़ देती है और कई बार सच को समझने से ज़्यादा मुश्किल होता है उसे स्वीकार करना। ये शो देखने के बाद दुनिया नहीं बदलती, लेकिन दुनिया को देखने का आपका तरीका ज़रूर बदल जाता है। अब अगर इसे पूरी तरह साइकोलॉजिकल लेवल पर तोड़कर देखो ना, तो चिरैया असल में दिमाग के अंदर चलने वाली लड़ाई बन जाती है। ऐसी लड़ाई जो बाहर दिखाई देने वाली लेकिन इंसान को अंदर से ख़त्म करती रहती है। इस शो में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ें हैं ना, वो ये है कि यहाँ ड्रामा घाव सिर्फ एक घटना से नहीं बनता, वो बनता है बार बार छोटे छोटे पलों से, बार बार की गई चुप्पी से, बार बार किए गए समझौते से, और धीरे धीरे इंसान उस दर्द का आदी हो जाता है। यहीं पर आता है कंडीटेशन का कॉन्सेप्ट। इंसान जैसा माहौल देखते हैं वैसा ही बनता जाता है। अगर सालों तक उसे यही सिखाया जाए कि ये सब नॉर्मल है, तो एक टाइम के बाद वो खुद भी उसे नॉर्मल मानने लगता है। यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि फिर उसे गलत चीज़ें भी गलत नहीं लगती। इस शो में कई किरदार ऐसे हैं जो खुद नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सही है, क्योंकि उन्हें हमेशा से यही सही बताया गया है, और जब कोई नई सोच, नई सच्चाई सामने आती है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्योंकि वो सिर्फ एक सच्चाई को नहीं, पूरी ज़िंदगी को चैलेंज कर रही होती है। फिर आता है इनकार। जब सच बहुत भारी होता है ना, तो इंसान उसे मानने की बजाय उसे झूठला देता है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत समझ रही हो, ये सब बढ़ा चढ़ाकर, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये वो ढाल है जिससे लोग खुद को बचाते हैं। और फिर आता है सबसे दर्दनाक हिस्सा, खुद पर शक, सेल्फ डाउट। जब बार बार आपकी बात को गलत कहा जाता है, आपके अनुभव को नकारा जाता है, तो एक टाइम के बाद आप खुद ही सोचने लगते हो, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, और यहीं पर इंसान सबसे ज़्यादा अकेला पड़ जाता है। चिरैया इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही रियल तरीके से दिखाती है। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस छोटे छोटे मोमेंट्स, लेकिन वही मोमेंट्स मिलकर एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ बना देते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात, ये बाहर से दिखाई नहीं देता। आप बाहर से एक नॉर्मल इंसान देखते हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि इस शो का असली हॉरर कोई सीन नहीं है, ये माइंड सेट है। एक माइंड सेट जो इंसान को बिना आवाज़ के तोड़ देता है। और जब आप ये समझने लगते हो, तो ये शो आपको डराने नहीं, आपको डिस्टर्ब करने लगता है, क्योंकि अब ये सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रह जाता, ये आपको सोचने के तरीके में घुस जाता है। आप लोगों को ऑब्जर्व करने लगते हो, उनकी बातों को, उनके बिहेवियर को, और कई बार आपको चीज़ें अलग दिखने लगती है। यही इस शो का सबसे बड़ा फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है। ये आपको कहानी से बाहर निकालकर रियल दुनिया को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देता है। तो अगर एक लाइन में बोलूँ, चिरैया दिमाग से नहीं, दिमाग के अंदर खेलती है, और ये एक बार अंदर चली गई ना, तो आसानी से बाहर नहीं निकलती। ये सीरीज़ आपको डराती नहीं, ये आपको खुद से मिलवाती है, और यही वही सबसे मुश्किल मुलाकात होती है। आइए हम बात करते हैं चिरैया वेब सीरीज़ की। थिएटर से बाहर निकलते ही अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ देख लिया है, तो सच में ज़रा रुकिए और सीधे OTT की तरफ मुड़ जाइए। मैंने अभी अभी चिरैया देखी है, और सच बताऊं तो दिमाग अभी तक उसी में अटका हुआ है। पहले तो लगा कि ये भी एक नॉर्मल फैमिली ड्रामा होगा, संस्कारी घर, शादी, रिश्ते, थोड़ा इमोशन, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये शो आपको अंदर तक झकझोर देता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ऐसे टॉपिक्स नहीं देखे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ सब कुछ दिखाया गया है,
वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचकर सीधा असलियत के सामने खड़ा कर देता है। शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, घर ऐसा कि जैसे धरती पर स्वर्ग हो। नई बहू की एंट्री, खुशियाँ, रस्में, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी को उल्टा कर देता है। एक रात और उसके बाद जो होता है वो सिर्फ शौक नहीं देता बल्कि अंदर से बेचैन कर देता है। सबसे ज़्यादा हिला देने वाली बात ये है कि शो सिर्फ कहानी नहीं दिखाता बल्कि उन सिचुएशंस को सामने लाता है जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। फैमिली के नाम पर क्या क्या छुपाया जाता है, रिश्तों के पीछे कितनी परतें होती हैं, ये सब इतनी रियल तरीके से दिखाया गया है कि कई बार स्क्रीन से नज़र हटाने का मन करता है। और हाँ, ये कोई ऐसा शो नहीं जिसे आप आराम से परिवार के साथ बैठकर देख लो। कई सीन ऐसे हैं जो आपको असहज कर देंगे, मेंटल भी और इमोशनली भी। लेकिन शायद यही इस शो की सबसे बड़ी ताकत है कि ये आपको इग्नोर करने का मौका ही नहीं देता। आगे कहानी और गहरी होती है और जो असली खेल शुरू होता है वो सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं रह जाती बल्कि एक पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। इसके बाद कहानी जिस दिशा में जाती है वहाँ से वापस लौटना आसान नहीं है। एक तरफ वो नई बहू है जिसकी हालत देखकर आप अंदर ही अंदर टूटने लगते हो और दूसरी तरफ पूरा परिवार जो बाहर से जितना परफेक्ट दिखता है अंदर से उतना ही डरावना निकलता है। धीरे धीरे सच की परतें खुलनी शुरू होती है। हर किरदार का एक दूसरा चेहरा सामने आता है। कोई सीधे तौर पर विलेन नहीं लगता, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो बिना किसी के सपोर्ट के भी नहीं हो सकता। यही चीज़ इस शो को और ज़्यादा खतरनाक बना देती है। सबसे ज़्यादा दिमाग घुमाने वाली बात यह है कि यहाँ इंसाफ का मतलब भी क्लियर नहीं है। कौन सही है कौन गलत है इसका जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कि लड़की के साथ जो हुआ उसके बाद तो सब कुछ साफ है, लेकिन फिर अचानक कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि आप खुद अपने ही सोच पर शक करने लगते हो। और जो टॉपिक ये शो उठाता है वो सिर्फ एक केस या एक नज़रिए से सही लग सकता है। वही वजह है कि कई बार आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर किसका साथ दिया जाए। कोर्ट रूम वाली फील भी आती है बीच बीच में, जहां हर सीन ऐसा लगता है जैसे कोई बहस चल रही हो। एक तरफ इंसाफ की मांग, दूसरी तरफ इज्जत की रिश्तों का बोझ, और इन दोनों के बीच फंसी हुई सच्चाई जो हर एपिसोड के साथ थोड़ा थोड़ा बदलती हुई महसूस होती है। दिव्या दत्ता का किरदार यहाँ सबसे अधिक ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है। शुरुआत में जो सोच होती है वही धीरे धीरे टूटती है, बदलती है, और आखिर में जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है वो सच में दिमाग में रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी एक इंसान नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की सोच बदलते हुए देख रहे हो। लेकिन जहाँ बहुत कुछ ही सही पकड़ता है वहीं कुछ जगहों पर ये थोड़ा ओवर भी चला जाता है, खासकर क्लाइमैक्स की तरफ, जहाँ कुछ फैसले और ट्विस्ट ऐसे लगते हैं जैसे जानबूझकर आपको शॉक देने के लिए डाले गए हो। वहाँ पर थोड़ी रियलिटी से दूरी फैमिली तक सीमित नहीं है। ये उस सच को छूता है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। शादी के बाद रिश्तों को अंदर क्या होता है, कितने चीज़ें नॉर्मल मान ली जाती हैं और कहाँ से वो चीज़ें गलत बन जाती हैं, ये सब इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि कई सीन आपको अंदर तक परेशान कर देंगे। एक और चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग लगी वो है किरदारों का बदलना। खासकर अब कहानी सिर्फ उस रात या एक घटना तक सीमित नहीं रहती। असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। चिरैया जहाँ से आपको एक ऐसे भूल भुलैया में ले जाती है जहाँ पर हर किरदार सही भी लगता है और गलत भी। घर वाले अपनी इज्जत बचाने में लगे हैं, लड़का खुद को बेगुनाह साबित करने में, और लड़की की आवाज़ कहीं दबती हुई सी लगती है। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई के टुकड़े सामने आते हैं आपको समझ आने लगता है कि ये मामला इतना सीधा नहीं है कि जितना बाहर से दिख रहा था। सबसे इंटेंस चीज़ मुझे ये लगी थी कि शो आपको कई साफ जवाब नहीं देता।
यहाँ कोई एक विलेन नहीं है, बल्कि हर इंसान अपने अपने महसूस होती है। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि ये शो आपको सोचने पर मजबूर करता है और सिर्फ देखने के बाद ख़त्म नहीं होता, बल्कि दिमाग में घूमता रहता है। अब बात आती है एंडिंग की, और यही आकर चिरैया आपको सबसे बड़ा झटका देती है। क्लाइमैक्स ऐसा है कि आप पूरी तरह किसी एक साइड के साथ खड़े होने ही वाले होते हो, तभी कहानी एकदम से पलट जाती है। जिस चीज़ को आप सच मान चुके होते हो, उसी पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ ये शो लोगों को दो हिस्सों में बांट देता है। कुछ लोग इसे बहुत बहादुर और सच्चाई दिखाने वाला कहेंगे, तो कुछ इसे पूरी तरह वन साइडेड और प्रोपेगेंडा बोलेंगे। मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा यही चीज़ हिट की कि ये शो आपको आसान जवाब नहीं देता। यहाँ हीरो या विलेन जैसा कुछ नहीं है, बस सिचुएशंस है जिनमें हर इंसान अपनी जगह सही भी लग सकता है और गलत भी। और यही रियल लाइफ की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई भी है। लेकिन हाँ, क्लाइमैक्स में जिस तरह से कुछ सेंसिटिव मुद्दों को हैंडल किया गया है, वो हर किसी को पसंद आए ऐसा ज़रूरी नहीं। कुछ जगहों पर लगा कि मेकर्स ने मैसेज देने के चक्कर में चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक बना दिया, खासकर जब बात दहेज और लीगल एंगल की आती है, वहाँ थोड़ा ओवरडोज फील होता है। फिर भी एक लाइन में कहूँ, ये शो एंटरटेन कम और डिस्टर्ब ज़्यादा लगता है, लेकिन शायद यही इसका मकसद भी है। ये वो टॉपिक का कंटेंट है जिसे देखकर आप चुप नहीं रह सकते। या तो आप इसे लेकर किसी से बहस करोगे या फिर अंदर ही अंदर सोचते रह जाओगे कि सच में रियलिटी क्या है। तो अगर आप हल्का फुल्का टाइम पास ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहते हो जो आपको अंदर तक हिला दे, सवाल खड़े करे, तो इसे ज़रूर देखें। और आखिर में बस यही कहूँगा, ये शो देखने से पहले नहीं, देखने के बाद समझ आता है, और शायद पूरी तरह कभी समझ ही नहीं आता। और सच कहूँ तो चिरैया ख़त्म होने के बाद जो साइलेंस होता है ना, वही इस शो की असली ताकत है। स्क्रीन बंद हो जाती है, लेकिन दिमाग में सीन चलते रहते हैं। बार बार वही सवाल, क्या जो दिखाया गया वो एक्सैजरेशन है या सच में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इस सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं होता। इस शो की सबसे बड़ी जीत यही है कि ये आपको कंफर्टेबल नहीं होने देता। आप चाहो तो इसे सिर्फ एक कहानी समझकर भूल नहीं सकते। हर किरदार, हर सिचुएशन जैसे रियल लाइफ से उठकर रख दी गई हो, इतनी नज़दीक कि कई बार डर लगता है कहीं ना कहीं ये शो सोसाइटी का वो आईना बन जाता है जिसे हम देखना तो नहीं चाहते, लेकिन नज़रें हटा भी नहीं पाते। और शायद इसी वजह से लोग इसके बारे में खुलकर बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बात शुरू होगी तो ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज़ जो नोटिस की, ये शो आपको जज भी करता है। हाँ, सीधे सीधे नहीं, लेकिन आपकी सोच को टेस्ट ज़रूर करता है। आप किसके साथ खड़े हो, किसे गलत मानते हो, किसे सही, हर जवाब के साथ आप खुद को ही एनालाइज करने लगते हो। और यही वजह है कि ये कोई वन टाइम वॉच नहीं है। हो सकता है दोबारा देखने पर आपकी ओपिनियन पूरी तरह बदल जाए। जो पहले सही लगा था वो गलत लगे, और जो गलत लगा था उसमें भी लॉजिक नज़र आने लगे। तो आखिर में बस इतना, ये शो आपको इंटरटेन करने नहीं आया, ये आपको चैन से बैठने नहीं देगा। और जितना ज़्यादा आप चिरैया के बारे में सोचते जाओगे, उतना ही ये आपको अंदर खींचती चली जाएगी। एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहाँ चीज़ें बाहर से परफेक्ट दिखती हैं, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। और यही रियल डर है, क्योंकि ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं लगती। शो का हर एपिसोड जैसे आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। पहले शौक, फिर गुस्सा, फिर कन्फ्यूज़न, और आखिर में बस एक अजीब सा खालीपन। आप सोचते हो कि शायद अगले एपिसोड में सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन उल्टा और सवाल खड़े हो जाते हैं।
सबसे ज़्यादा असर मुझे इसके डायलॉग्स ने किया। कई बातें इतनी सिंपल तरीके से कही गई है, लेकिन उनका मतलब बहुत भारी है। वो सीधे दिल पर नहीं, दिमाग पर वार करती है और धीरे धीरे अंदर बैठ जाती है। और जो सबसे खतरनाक बात है, ये शो आपको किसी एक नतीजे पर पहुंचने ही नहीं देता। आप जितना सोचोगे उतना ही उलझते जाओगे। शायद यही इसकी सबसे बड़ी असलियत भी है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी, क्योंकि हर कोई इतना भारी कंटेंट हैंडल नहीं कर सकता। कुछ लोग इसे बीच में ही छोड़ देंगे और कुछ लोग इसे ख़त्म करने के बाद भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो अगर आप पूछो कि देखना चाहिए या नहीं, तो मेरा जवाब सीधा नहीं होगा। ये शो अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो, सच या सुकून। और यहाँ आपके सुकून बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब अगर थोड़ा और गहराई में जाओ ना, तो चिरैया सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम बन जाती है। हर किरदार अपने अंदर कुछ छुपाए बैठा है, डर, गिल्ट, पावर, कंट्रोल, और ये सब चीज़ें धीरे धीरे बाहर आती है। खासकर जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, उसे यहाँ बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। जहाँ प्यार और प्रोटेक्शन होना चाहिए, वहीं पर डर और दबाव महसूस होने लगता है। नई बहू का कैरेक्टर सिर्फ एक पंडित इंसान नहीं लगता, बल्कि एक सिंबल बन जाता है उन सब लोगों का जो बोल नहीं पाते। और दूसरी तरफ जो लोग गलत कर रहे हैं, वो खुद को गलत मानते भी नहीं। उन्हें लगता है कि वो बस नॉर्मल है। यही सबसे खतरनाक चीज़ है। और अगर ध्यान से देखो तो ये शो बार बार ये दिखाता है कि सच्चाई कभी एक नहीं होती। हर इंसान अपनी अपनी कहानी में खुद को सही समझता है। इसी वजह से जब टकराव होता है तो वो सिर्फ दो लोगों का नहीं रहता, पूरी सोच, पूरा सिस्टम टकराता है। कुछ सीन ऐसे हैं जो सीधे दिमाग में घुस जाते हैं, जहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस सिचुएशन और साइलेंस। और वही साइलेंस सबसे ज़्यादा शोर करता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, इस शो में चिरैया सिर्फ नाम नहीं, ये एक मेटाफर जैसे लगता है। एक ऐसी चीज़ जो आज़ाद होना चाहती है, लेकिन बार बार पिंजरे में बंद कर दी जाती है। चाहे वो पिंजरा रिश्ते का हो या समाज का हो या सोच का। जितना सोचोगे उतना समझ आएगा कि ये शो सीधा जवाब देने के लिए बना ही नहीं है, ये आपको सवालों में उलझाने के लिए बना है। और शायद इसी वजह से ये शो ख़त्म नहीं होता, ये आपके अंदर चलना शुरू होता है। अब अगर आखिरी लेयर खोलो ना, तो चिरैया असल में कहानी कम और एक्सपीरियंस ज़्यादा बन जाती है। हर किरदार का माइंड सेट समझने लगो तो चीज़ें और भी अनकंफर्टेबल हो जाती है। आपको महसूस होता है कि कोई भी पूरी तरह बुरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो सही है। बस सब अपनी अपनी सोच, परवरिश और हालात के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। और यही रियल लाइफ की सबसे खतरनाक सच्चाई है। गलती हमेशा जानबूझकर नहीं होती, लेकिन उसका असर उतना ही भयानक होता है। लड़के का किरदार लो, कई जगह वो आपको नॉर्मल लगेगा, रिटेबल लगेगा, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा करता है कि आप शॉक हो जाते हो। यही चीज़ आपको सोचने पर मजबूर करती है कि नॉर्मल की डेफिनेशन आखिर क्या है। फैमिली के बड़े लोग जो खुद को सही समझते हैं, वो भी अपने नज़रिए से गलत नहीं लगते। उन्हें लगता है कि वो बस घर बचा रहे हैं। अब असल में वही चीज़ किसी और के लिए कैद बन जाती है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ जाता है वो ये कि शो आपको कोई क्लोजर नहीं देता, कोई साफ सुथरा एंड नहीं, कोई सब ठीक हो गया वाला सीन नहीं, बस एक अधूरापन जो आपके साथ रह जाता है। आप बार बार सोचते हो, मगर मैं उस सिचुएशन में होता क्या है, करता क्या है, क्या मैं अलग रिएक्ट करता या फिर वही करता जो शो में दिखाया गया। और शायद इसी शो की सबसे बड़ी जीत है, ये आपको कहानी से बाहर निकालकर खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करता है। तो अगर पूरे रिव्यू को एक लाइन में समेटूं,
ये शो देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बना है और हर किसी में इसे महसूस करने की क्षमता नहीं होगी। अब सच में आखिरी बात, वॉच एट योर ओन रिस्क, क्योंकि ये आपको बदल भी सकता है और परेशान भी। और अगर सच में आखिरी बार चिरैया को एकदम सिंपल शब्दों में समझाना हो ना, तो ये शो आपको कहानी नहीं सुनाता, ये आपको कटघरे में खड़ा कर देता है। आप सिर्फ दर्शक नहीं रहते, आप जज बन जाते हो। हर सीन के बाद आपका दिमाग फैसला सुनाता चाहता है और कौन सही कौन गलत, लेकिन जैसे ही आप किसी एक साइड को चुनते हो, शो आपको तुरंत गलत साबित कर देता है। यही वजह है कि ये सीरीज खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, ये आपके दिमाग में बहस बनकर चलती रहती है। कई इमोशन जीतते हैं, कई लॉजिक, और कभी दोनों ही हार जाते हैं। इसका असली डरावना हिस्सा हॉरर नहीं बल्कि सच्चाई के बहुत करीब होना है, क्योंकि अगर ये सब सिर्फ फिक्शन होता तो शायद इतना असर नहीं करता, लेकिन यहाँ हर चीज़ इतनी रियल लगती है कि आप इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और हाँ, ये वो कंटेंट है जो आपको इंटरटेन करके खुश नहीं करेगा, ये आपको अनकंफर्टेबल बनाकर सोचने पर मजबूर करेगा। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बोलेंगे, कुछ लोग इसे खतरनाक बताएंगे और कुछ लोग इसे देखने के बाद चुप हो जाएंगे, लेकिन एक बात पक्की है, आप इसे देखकर नॉर्मल फील नहीं करोगे। तो मेरी तरफ से आखिरी लाइन बस इतनी, ये सीरीज़ देखना एक चॉइस है, लेकिन देखने के बाद जो फील होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। तो चलो अब इस पूरे एक्सपीरियंस को एकदम टाइट तरीके से समेटते हैं। चिरैया किसी ऐसी सीरीज नहीं है जिसे आप बस टाइम पास के लिए लगा लो और भूल जाओ। ये वो कंटेंट है जो आपको अंदर तक खरोच देता है धीरे धीरे, लेकिन गहराई से। ये आपको एंटरटेन करने नहीं आई, ये आपको एक्सपोज करने आई है। आपकी सोच, आपके बायस, आपके सही गलत के पैमाने सबको टेस्ट करती है। हर सीन के बाद आपको लगता है कि अब समझ आ गया, लेकिन असली अगला ही पल आपको फिर से उलझा देता है। और यही इसका असली खेल है, कन्फ्यूज़न नहीं, रियलिटी का कॉम्प्लेक्स होना। अगर आप इसे देखोगे तो शायद आपको जवाब कम मिलेंगे, लेकिन सवाल बहुत मिलेंगे, और कई बार सवाल ही सबसे खतरनाक होते हैं। तो आखिरी में बिना घुमाए फिराए ये सीरीज़ देखना आसान है, समझना मुश्किल है और भुलाना लगभग नामुमकिन। अब बिल्कुल आखिरी अंदाज में समेटूं तो चिरैया कोई कहानी नहीं, एक ऐसा आईना है जिसमें देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये सीरीज़ आपको जवाब नहीं देती, ये आपके अंदर सवाल जगा देती है। देखते वक्त आप इसे जज करते हो, ख़त्म होने के बाद ये आपको जज करने लगती है। और सबसे खतरनाक बात, ये ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होती। चिरैया को जितना आप याद करने की कोशिश करोगे, उतना ही चिरैया आपको अंदर में खींचती जाएगी। कुछ सीन ऐसे हैं जो बार बार दिमाग में रिपीट होते हैं, बिना किसी म्यूज़िक, बिना किसी बड़े ड्रामे के, सिर्फ सिचुएशन और चेहरे के एक्सप्रेशन से ही इतना कुछ कह दिया जाता है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। एक वक्त के बाद आपको एहसास होता है कि ये शो आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर रहा, ये आपको रियलिटी के सामने छोड़ रहा है। और रियलिटी हमेशा क्लीन और क्लियर नहीं होती, वो गंदी होती है, कंफ्यूजिंग होती है और कई बार अनफेयर भी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ चुभती है वो ये कि यहाँ सही करने की कोशिश भी कई बार गलत बन जाती है। हर किरदार अपने हिसाब से सही काम कर रहा होता है, लेकिन नतीजा फिर भी गलत निकलता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ आप समझते हो कि ज़िंदगी फिल्मों जितनी सिंपल नहीं होती। और एक अजीब सी बात, आपको इस शो को देखते देखते कभी कभी खुद को ही जज करने लगते हो। अगर मैं होता तो क्या करता, अगर मैं भी चुप रहता या फिर आवाज़ उठाता। ये वाला स्क्रीन से निकल कर सीधे आपके अंदर घुस जाते हैं। और शायद इसी वजह से ये सीरीज़ सिर्फ देखी नहीं जाती, ये आपको महसूस कराई जाती है। और जैसे जैसे आप चिरैया के बारे में और सोचते हो ना, आपको एहसास होता है कि ये सिर्फ एक
केस या एक फैमिली की कहानी नहीं है, ये साइलेंस की कहानी है। वो साइलेंस जो लोग बनाए रखते हैं डर की वजह से, इज्जत की वजह से, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें बोलने के लिए नहीं होती। लेकिन यही साइलेंस सबसे बड़ा विलेन बन जाता है। इस शो में सबसे डरावनी चीज़ कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो चुप्पी है जो हर इंसान गलत चीज़ को होने देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि अगर कोई एक इंसान भी सही टाइम पर बोल देता तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता। लेकिन फिर यही रियलिटी है, लोग जानते हुए भी चुप रहते हैं, और वही चुप्पी धीरे धीरे एक सिस्टम बन जाती है। और चीज़ों जो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई गई है, इज्जत का प्रेशर, घर की इज्जत, समाज की इज्जत, इन सब के बीच एक इंसान की खुद की इज्जत कहाँ खो जाती है, ये सब बहुत खामोशी से दिखा देता है। सब कुछ इतना रियल लगता है कि कई बार आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आप सिर्फ एक दर्शक हो। और शायद यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, आप स्क्रीन से बाहर बैठे हो फिर भी खुद को अंदर फंसा हुआ महसूस करते हो। ये सीरीज़ आपको भागने नहीं देती, ये आपको रोककर सोचने पर मजबूर करती है। अब अगर और अंदर घुसकर देखो ना, तो चिरैया का हर छोटा लिमिटेड भी कुछ न कुछ बोल रहा होता है। बस फ़र्क इतना है कि वो चिल्लाता नहीं, धीरे धीरे असर करता है। घर का सेटअप देखो, बाहर से सजा सांवरा, शांत, संस्कारी, लेकिन अंदर हर कमरे में जैसे कोई न कोई अनकही बात बंद है। ये सिर्फ लोकेशन नहीं, एक माइंड सेट दिखाता है जहाँ सब कुछ ठीक दिखाना ज़रूरी है, चाहे अंदर कुछ भी चल रहा हो। और जो छत वाला सीन है ना, वो सिर्फ एक घटना नहीं लगती, वो एक एस्केप का सिंबल है। ऊपर जाना, दूर जाना, सब कुछ खत्म कर देना, या फिर सब से बाहर निकल जाना। लेकिन वहीं पर यह भी दिखाता है कि भागना भी कितना मुश्किल है। कपड़े, लाइटिंग, साइलेंस, सब कुछ बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। कहीं तेज रोशनी नहीं, कहीं ज़्यादा म्यूज़िक नहीं, क्योंकि ये शो आपको गाइड नहीं करता कि क्या फील करना है, आपको खुद समझना पड़ता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सच में सच कभी एक जगह खड़ा नहीं रहता। हर एपिसोड के साथ वो थोड़ा बदलता है, थोड़ा नया रूप लेता है। यही वजह है कि आप बार बार सोचते हो, शायद मैं पहले गलत समझ रहा था, लेकिन फिर अगला सीन आपको फिर से कंफ्यूज कर देता है। ये शो आपको किसी एक नैरेटिव में फिक्स नहीं होने देता, ये आपको हिलाता है, आपकी सोच को, आपके ब्लिक्स को। और शायद इसलिए ये सिर्फ एक सीरीज़ नहीं, एक डिस्कशन बन जाती है। ऐसी डिस्कशन जिसका कोई फाइनल जवाब नहीं है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां चिरैया सबसे ज़्यादा हंगामा खड़ा करती है। ये शो सिर्फ कहानी नहीं सुनाता, ये सीधा सीधा बहस छोड़ देता है, और वो भी ऐसी बहस जिसमें कोई भी साइड पूरी तरह सही या गलत साबित नहीं हो पाती। सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी वाला पॉइंट वही है, शादी के बाद के रिश्ते, कंसेंट, और वो लाइन जो बहुत बार नॉर्मल कहकर क्रॉस कर दी जाती है। ये टॉपिक वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, और यहाँ इसे जिस तरीके से दिखाया गया है वो कई लोगों को ट्रिगर कर सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये शो बहुत ज़रूरी सच्चाई सामने ला रहा है, तो कुछ को लगेगा कि ये एक साइड को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। और यहीं पर ऑडियंस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक वो जो कहेंगे ये रियलिटी है, बस हम मानना नहीं चाहते। दूसरे वो जो कहेंगे ये एक्सैजरेशन है, सिर्फ इमोशन भड़काने के लिए। और सच बताऊं, दोनों ही पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि ये शो ऐसा बनाया कि गया है कि आप किसी एक कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं सको। ये आपको मजबूर करता है कि आप हर एंगल से सोचो, और हर बार आपकी सोच थोड़ी बदल जाए। सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है, लोग इसे लेकर खुलकर बहस कर रहे हैं। कोई इसे बोल्ड और ब्रेथ बता रहा है, तो कोई इसे खतरनाक नैरेटिव कह रहा है।
लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है, कोई भी इसे इग्नोर नहीं कर पा रहा है और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। लोग चाहे इसे पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन इसके बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं। अब अगर थोड़ा पीछे हटकर देखो ना, तो चिरैया सिर्फ अपने कंटेंट की वजह से नहीं, अपने इम्पैक्ट की वजह से अलग खड़ी होती है। आजकल बहुत सारी सीरीज आती है, कुछ इंटरनेट करती है, कुछ टाइम पास बनाती है, लेकिन ये सब से अलग है। ये आपको कंज्यूमर नहीं रहने देती, आपको इन्वॉल्व कर देती है। अगर इसे दूसरे सोच से कंपेयर करो तो फ़र्क साफ दिखता है। जहाँ बाकी कंटेंट आपको एस्केप देता है, ये आपको रियलिटी में धकेल देता है। जहाँ बाकी कहानियाँ आपको रिलैक्स करती है, ये आपको बेचैन करती है। यही इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। ये आपको बदलने की कोशिश करती है। हो सकता है थोड़ा, हो सकता है ज़्यादा, लेकिन कुछ न कुछ आपके अंदर शिफ्ट ज़रूर होता है। देखने के बाद आप वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। आपकी सोच थोड़ी शार्प हो जाती है और थोड़ी सवाल करने लगती है, और शायद इसी वजह से ये हर किसी के लिए नहीं बनी। कुछ लोग इसे देखेंगे और कहेंगे बहुत भारी है, नहीं देखना, और कुछ लोग इसे देखेंगे और कहेंगे यही तो असली कंटेंट है। ये तो कोई सेफ चॉइस नहीं है, ये एक रिस्क है जो आप लेते हो, और अगर आपने ये रिस्क ले लिया तो फिर ये सीरीज आपको छोड़ती नहीं है। अब अगर ग्राउंड लेवल पर बात करें तो चिरैया का असली खेल वर्ड ऑफ माउथ में चल रहा है। कोई खेल खुले आम रिकमेंडेड नहीं कर रहा, लेकिन जिसने देख ली है वो चुप भी नहीं रह पा रहा। लोग सीधे सीधे नहीं बोलते, बस इतना कहते हैं, भाई देखा क्या, अजीब है लेकिन देख। यही अजीब शब्द ही इस शो की पहचान बन जाता है। कुछ लोग इसे आधे में छोड़ देते हैं क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाते। कुछ लोग पूरी देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ देर तक और कुछ देखने का मन ही नहीं करता। और कुछ ऐसे भी हैं जो इसे ख़त्म करके वापस शुरू कर देते हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि उन्होंने पहली बार में क्या मिस कर दिया। सबसे दिलचस्प रिएक्शन ये है कि लोग इसे अकेले में देखते हैं और फिर किसी एक भरोसेमंद इंसान से ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट नहीं है जिसे आप हर किसी के साथ कैजुअली शेयर कर दो। और यही इसकी यूनिकनेस है। ये शो ट्रेंड नहीं बनता, ये एक्सपीरियंस बन जाता है। ना इसमें मीम्स सही बन पाते हैं, ना इसे हल्के से लिया जा सकता है। बस ये धीरे धीरे लोगों के बीच फैलता है, एक सवाल की तरह। तो अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने अचानक तुमसे पूछा तूने चिरैया देखी है, तो समझ जाना वो सिर्फ पूछ नहीं रहा, वो तुम्हें एक एक्सपीरियंस में धकेल रहा है। और यहीं पर ये सीरीज सबसे खतरनाक बन जाती है, क्योंकि ये बिना शोर किए लोगों के दिमाग में घर कर जाती है। अब इसे और भी सीधा बिना किसी फिल्टर के बोलो तो चिरैया आपको एंटरटेन नहीं करती, ये आपको एक्सपोज करती है। आप क्या सोचते हो, किसे नहीं मानते हो, किस पर भरोसा करते हो, सब कुछ सामने आ जाता है। यहाँ कहानी आगे नहीं बढ़ती, आप अंदर गिरते जाते हो। एक एपिसोड के बाद लगता है बस आप समझ आ गया, लेकिन असल में और आप उलझ चुके होते हो। अब इसे और भी नुकीले ढेर सारे सवाल। आप स्क्रीन बंद करते हो लेकिन दिमाग बंद नहीं होता, बार बार वही सोच, अगर मैं होता तो क्या करता। क्या सच में इतना कुछ छुपाया जा सकता है, या फिर ये सब पहले से हमारे आसपास है, बस हम देखना नहीं चाहते। और शायद यही शो की सबसे बड़ी जीत है। ये आपको कहानी नहीं देता, ये आपको सोचने के लिए छोड़ देता है। और जैसे जैसे मैं चिरैया के बारे में सोचता जा रहा हूँ ना, मुझे ये समझ आ रहा है कि इस शो की असली ताकत इसकी कहानी में नहीं, इसके ट्रीटमेंट में है। ये आपको कुछ भी सीधे सीधे नहीं बताता। कोई कैरेक्टर खड़ा होकर भी ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। सब कुछ सिचुएशन के जरिए दिखाया जाता है, जैसे फैसला
और आपको खुद करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत यही है, आप फैसला कर ही नहीं पाते, क्योंकि हर बार जब आप किसी एक किरदार के साथ खड़े होते हो तो उसी समय शो आपका उसका दूसरा पहलू दिखा देता है। फिर भी आप वही अटक जाते हो, न पूरी तरह सपोर्ट कर पाते हो न पूरी तरह नफरत। और यही चीज़ इस शो को इतना रियल बनाती है। रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है ना, कोई भी इंसान 100% अच्छा हो या 100% बुरा नहीं होता। सबके अंदर कुछ सही होता है, कुछ गलत और कुछ ज़्यादा चीज़ बीच में अटकी रहती है। इस शो में रिश्ते को जिस तरह दिखाया गया है वो बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि यहाँ प्यार भी है लेकिन उसी प्यार के अंदर कंट्रोल छुपा हुआ है। यहाँ केयर भी है लेकिन उसी केयर के अंदर पावर प्ले चल रहा है। और सबसे डरावनी बात, ये सब इतना नॉर्मल तरीके से दिखाया गया है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि कब चीज़ें गलत हो रही है। धीरे धीरे, बहुत धीरे लाइन क्रॉस होती है और जब तक आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक और चीज़ जो बहुत गहराई से हिट करती है वो है जस्टिफिकेशन। इस शो में हर गलत काम के पीछे एक वजह है। कोई भी खुद को विलेन नहीं मानता, सबको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या कम से कम ज़रूरी है। और यहीं पर शो ये आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि अगर हर किसी के पास अपनी वजह है तो फिर असली गलत कौन है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप नोटिस करते हो कि ये सिर्फ एक लड़की या एक फैमिली की स्टोरी नहीं है, ये एक माइंड सेट की स्टोरी है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। और यही वजह है कि ये शो आपको नई चीज़ नहीं लगता, ये पहचानी हुई चीज़ लगता है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ उसे छुपाया नहीं गया, यहाँ उसे सामने रख दिया गया है। और जब सच्चाई इतनी खुली हुई सामने आती है ना, तो उसे नज़र मिलाना आसान नहीं होता। अब धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि आप इस शो को देख नहीं रहे, आप इसे झेल रहे हो। हर एपिसोड एक तरह का टेस्ट बन जाता है, आपकी सोच का, आपके धैर्य का, आपकी समझ का। और सबसे अजीब बात, ये शो आपको इमोशनली थका देता है, लेकिन आप फिर भी अगला एपिसोड देखने से खुद को रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जवाब ढूंढ रहे होते हो। आप चाहते हो कि आखिर में सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई एक सच सामने आ जाए। लेकिन ये शो आपको वो सुकून देने के लिए बना ही नहीं है। ये चुपते हुए अंदाज में कहूँ, चिड़ैया आपको सच नहीं दिखाती, ये आपको झूठ तोड़ती है। जो आप सालों से नॉर्मल मानते आए हो वो यहाँ आकर सवाल बन जाता है। यहाँ कोई चिल्लाकर गलत नहीं होता, सब चुप रहकर गलत हो जाते हैं। हर सीन जैसे पूछता है अब भी लगेगा सब ठीक है, और आप जवाब देना चाहते हो लेकिन दे नहीं पाते। ये सीरीज़ देखना एक फैसला है, पर इसके बाद क्या सोचोगे ये आपके हाथ में नहीं रहेगा। चिड़ैया देखकर बाहर निकला हूँ और सच कहूँ तो कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। ये वो वाली फीलिंग नहीं है जो एक अच्छी फिल्म देखकर आती है। यहाँ आप खुश हो, इमोशनल हो या इंटरटेन हो जाओ, यहाँ मामला अलग है। यहाँ आप अंदर से हिल जाते हो। शुरुआत इतनी सिंपल है कि आपको शक भी नहीं होता। एक सीधा साधा संस्कारी परिवार, रिश्तों की मिठास, नई बहू की एंट्री, खुशियों का माहौल, सब कुछ वैसा जैसा हमने हजारों बार देखा है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जैसे ही आप उस कंफर्ट में सेट होते हो, ये शो धीरे धीरे उस जमीन को आपके पैरों के नीचे से खींचना शुरू कर देता है। एक रात, बस एक रात, और पूरी कहानी का टोन बदल जाता है। उसके बाद जो कुछ होता है वो सिर्फ एक घटना का असर नहीं लगता, वो एक सिस्टम का खुलासा लगता है। ऐसा सिस्टम जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर बहुत कुछ सड़ रहा होता है। और सबसे खतरनाक बात, उस सड़न की आदत पड़ चुकी होती है सबको। आप हर किरदार को समझने की कोशिश करते हो, पहले लगता है ये सही है, फिर लगता है नहीं ये गलत है, फिर अचानक शायद दोनों ही अधूरे हैं।
यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा थकाती है, क्योंकि आप एक क्लियर जवाब ढूंढ रहे होते हो, ये शो आपको देना ही नहीं चाहता। कई सीन ऐसे हैं जहां कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ना म्यूज़िक, ना ओवर एक्टिंग, बस एक सिचुएशन है जहां कैमरा उसे चुपचाप देख रहा है और वही साइलेंस आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको मजबूर कर रहा है कि भाग मत, देख क्या हो रहा है। और जब बात आती है उन सेंसिटिव टॉपिक्स की, तो ये शो कोई सेफ गेम नहीं खेलता। ये सीधे उन चीज़ों को उठाता है जिन पर लोग बात करने से भी कतराते हैं, लेकिन यही जगह है जहां ये शो सबके लिए अलग बन जाता है। किसी को लगेगा बहुत ज़रूरी है ये दिखाना, तो किसी को लगेगा ये एक साइड को ज़्यादा दिखा रहा है। और सच बताऊं, दोनों ही रिएक्शन सही हैं अपने अपने तरीके से, क्योंकि ये शो आपको एक ही टाइम पर दो अलग अलग सच दिखाता है और दोनों ही पूरी तरह गलत भी नहीं लगते। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप नोटिस करते हो कि असली विलेन कोई इंसान नहीं है। विलेन है चुप्पी, विलेन है डर, विलेन है वो सोच जो सालों से ऐसे ही चलता है कहकर आगे बढ़ती आई है। और सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह है कि आपको अनजाना नहीं लगता। आपको लगता है कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा देखा है, सुना है, महसूस किया है। यहीं पर ये शो आपके अंदर घुस जाता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते जाते कहानी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आप जितना क्लियर होना चाहते हो उतना ही उलझते जाते हो, और जब आखिर में सब खत्म होता है तो कोई क्लोजर नहीं मिलता, बस एक खालीपन। और ये आपको जवाब देने के लिए नहीं, आपको सवाल में फंसाने के लिए बना है। और शायद यही वजह है कि चिरैया सिर्फ एक वेब सीरीज़ नहीं है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे निकलने में टाइम लगता है। आप इसे बंद कर सकते हो, लेकिन ये आपको छोड़ता नहीं है। अब अगर इसे अपनी रियल लाइफ में जोड़कर देखो ना, तो चिरैया और भी ज़्यादा भारी लगने लगती है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको लगता है कि ये सिर्फ स्क्रीन पर नहीं हो रहा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे आसपास भी एग्जिस्ट करती है, बस उतनी ओपनली नहीं दिखती। हम सब ने कभी न कभी ऐसे घर देखे हैं जहाँ बाहर से सब परफेक्ट लगता है, हंसी, इज्जत, संस्कार, सब कुछ, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता, या जानकर भी अनदेखा कर देता है। और यही पॉइंट इस शो को सबसे ज़्यादा रियल बनाता है। आप खुद को कंपेयर करने लगते हो, क्या मैं भी कभी चुप रहा हूँ जब बोलना चाहिए था? क्या मैंने भी कभी किसी चीज़ को नॉर्मल कहकर इग्नोर किया है? क्या मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ जिसे मैं अभी गलत बोल रहा हूँ? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही इस शो का असर है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाने नहीं देता, ये आपको खुद पर उंगली उठाने पर मजबूर करता है। आप रियलाइज़ करते हो कि प्रॉब्लम सिर्फ किसी एक इंसान में नहीं, प्रॉब्लम माइंड सेट में है, और वो माइंड सेट कहीं ना कहीं हम सब में थोड़ा थोड़ा मौजूद है। एक और चीज़ जो बहुत गहराई से कांटेक्ट करती है, डर। डर सिर्फ उस इंसान का नहीं जो सफ़र कर रहा है, डर उन लोगों का भी जो सब कुछ जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। डर रिश्ते टूटने का, डर समाज क्या कहेगा, डर अकेले पड़ जाने का। और यही डर धीरे धीरे सच को दबा देता है। और जब आप ये सब कांटेक्ट करते हो अपनी लाइफ से, तो ये शो सिर्फ कहानी नहीं रहता, ये एक मिरर बन जाता है। ऐसा मिरर जिसमें देखना आसान नहीं है। अब समझ आता है कि लोग इस शो के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि बात शुरू होगी तो सिर्फ सीरीज एक सीमित नहीं रहेगी, वो असली ज़िंदगी तक पहुंच जाएगी, और वहां जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो अगर दिल से बोलूं, चिरैया आपको कुछ नया नहीं दिखाती, ये आपको वही दिखाता है जो पहले से मौजूद है। इस बार आप नज़र नहीं हटा पाते, और शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है, ये आपको अनकंफर्टेबल बनाकर छोड़ देती है, और वही डिस्कम्फर्ट आपको सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप दिल से बिल्कुल बिना फ़िल्टर के बोलूँ ना, तो चिरैया देखने के बाद एक अजीब सा बोझ महसूस होता है।
ऐसा नहीं कि मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ, लेकिन एक बार फ़र्क ये था कि मैं इसे सिर्फ देख नहीं रहा था, मैंने इसे महसूस कर रहा था। कई सीन ऐसे आए जहाँ मन किया कि स्क्रीन रोक दूँ, थोड़ा ब्रेक ले लूँ, क्योंकि जो दिख रहा था वो सिर्फ कहानी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की ज़िंदगी चल रही है और मैं बस खामोश खड़ा देख रहा हूँ। एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे खुद पर गुस्सा आया। क्योंकि मैं सोच रहा था अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो क्या सच में कुछ अलग करता, या फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह चुप रह जाता। और यही सबसे अनकंफर्टेबल एहसास है। आप खुद को अच्छा इंसान मानते हो, लेकिन ये शो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अच्छा होना सिर्फ सोचने से नहीं होता, कभी कभी खड़े होने से होता है, और खड़े होना इतना आसान नहीं होता। कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहां दिल पूरी तरह टूट गया। कोई लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं, बस एक इंसान और उसकी हालत। और वही सीन सबसे ज़्यादा असर कर गए। सच कहूँ तो ये शो देखकर मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने इसे देखा, क्योंकि हर चीज़ मज़े के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और ये उन्हीं में से एक है। अब जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो कोई एक सीन या कैरेक्टर याद नहीं आता, एक फीलिंग याद आती है, भारीपन, सवाल और एक अजीब सी खामोशी। तो अगर कोई मुझसे पूछे चिरैया कैसी है, तो शायद मैं बस इतना ही कहूँगा, देख ले पर तैयार रह, ये तुझे छोड़ने वाली नहीं है। अगर इसे और भी रॉ, ऑलमोस्ट पोएटिक, डार्क टोन में कहूँ ना, तो चिरैया कुछ ऐसी लगती है। ये एक घर की कहानी है जहाँ दीवारें खड़ी है लेकिन सच बंद है, जहाँ दरवाजे खुले हैं लेकिन आवाज़ें बाहर नहीं जाती, जहाँ लोग साथ रहते लेकिन कोई किसी के साथ नहीं। यही रात जल्दी खत्म नहीं होती और सुबह सुकून लेकर नहीं आती। हर दिन जैसे कल से थोड़ा भारी है और हर खामोशी कल से थोड़ी और गहरी। एक चिरैया ने जो उड़ना चाहती थी है, लेकिन उसके पंख से पहले उसका हौसला काट दिया जाता है। यहाँ दर्द चीखता नहीं, धीरे धीरे अंदर घुलता है। यहाँ आंसू गिरते नहीं, आंखों में ही सूख जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, कोई सवाल नहीं करता क्योंकि सवाल करने की आदत छीन ली गई है। कोई सच नहीं बोलता क्योंकि सच सुनने की हिम्मत किसी में नहीं है, और आप बस देखते रहते हो, ना रोक पाते हो ना भाग पाते हो। ये सीरीज नहीं है, ये एक खामोशी है जो धीरे धीरे आपको आपके अंदर में समा लेती है। अगर आप इसे एकदम शार्प, डार्क और दिमाग को झकझोर देने वाला अंदाज में कहूँ, चिरैया कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जिसमें हम अब देखने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ गुनाह छुपाए नहीं जाते, उन्हें रिश्ते कहकर जिया जाता है। यहाँ इंसान मांगा नहीं जाता, उसे दबा दिया जाता है। और सबसे खतरनाक, यहाँ गलत करने वाला कभी अकेला नहीं होता, पूरी चुप्पी उसके साथ खड़ी होती है। ये शो आपको डराता नहीं, ये आपको एहसास दिलाता है कि डर पहले से मौजूद है, आप सुरक्षित नहीं हो, बस आपको अभी तक सच पता नहीं चला। हर सीन जैसे हर एक वार है, धीमा लेकिन सीधा, कोई खून नहीं दिखाता, फिर भी सब कुछ घायल है। यहाँ सबसे बड़ा क्राइम क्या है? गलत करना नहीं, गलत देखकर भी चुप रहना। और जब ये बात समझ आती है ना, तो कहानी खत्म नहीं होती, आपको अंदर कुछ टूट जाता है। ये सीरीज आपको बदलती नहीं, ये आपको दिखाती है कि आप पहले से कितने बदल चुके हो। अब अगर इसे और भी गहरे, ऑलमोस्ट अनकंफर्टेबल सच के साथ बोलूं, चिरैया में सबसे खतरनाक चीज़ गुनाह नहीं है, सबसे खतरनाक है गुनाह का धीरे धीरे आदत बन जाना। शुरुआत में जो गलत लगता है वही बार बार होते होते चलता है, बन जाता है, फिर चलता है, ऐसे ही होता है, और आखिर में इसमें गलत क्या है? यहीं पर ये शो आपको सबसे ज़्यादा हिलाता है, क्योंकि आप समझते हो बुराई कभी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे चुपचाप नॉर्मल बनकर आती है, और जब तक आप उसे पहचानते हो तब तक वो आपको सोच का हिस्सा बन चुकी होती है। इस शो में कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं है, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि जो हो रहा है वो असामान्य नहीं लगता,
और यही सबसे डरावना है। यहाँ चीखें नहीं गूंजती, यहाँ खामोशी आदत बन जाती है। आप देख रहे होते हो, समझ भी रहे होते हो, लेकिन फिर भी कुछ बदल नहीं पाते। और यही असली बेबसी है। चिड़ैया आपको यही महसूस कराती है कि कभी कभी इंसान गलत इसलिए नहीं होता क्योंकि वो गलत करना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सही को महसूस करना छोड़ दिया होता है। ये सीरीज़ गुनाह नहीं दिखाती, ये गुनाह के पीछे की खामोशी दिखाती है। अब अगर सच में बैठकर ठहर कर पूरे होश में चिड़ैया को याद करूँ ना, तो धीरे धीरे एक बहुत अजीब सा एहसास साफ होने लगता है। ये शो आपको कहानी नहीं सुनाता, ये आपको एक ऐसी दुनिया में डाल देता है जहाँ सही और गलत की लाइन कभी सीधी थी ही नहीं। शुरुआत में आपको लगता है कि आप सब कुछ समझ जाओगे, हम सबको आदत है। कहानी देखो, किरदार पहचानो, हीरो विलेन तय करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ आपको कोई गाइड नहीं करता, कोई नरेशन नहीं जो बताए कि ये इंसान सही है या ये गलत है। सब कुछ इतना नेचुरल, इतना रॉ रखा गया है कि आपको खुद ही समझना पड़ता है, और वही सबसे मुश्किल काम है। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि इस शो का असली फोकस घटना नहीं है, बल्कि उस घटना के बाद इंसानों का बिहेवियर है। कौन कैसे रिएक्ट करता है, कौन क्या छुपाता है, कौन कब चुप हो जाता है, यही असली कहानी है। और यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि ये बहुत रियल लगती है। एक बहुत डीप लेयर है इस शो में। नज़रिया, आप जो देख रहे हो वो सच है या सिर्फ एक हिस्सा है? क्या कैमरा आपको पूरी कहानी दिखा रहा है या फिर उतना जितना आप देखना चाहते हो? हर एपिसोड के बाद आपका बिहेवियर थोड़ा बदलता है। जो पहले साफ लग रहा था वो धुंधला हो जाता है, और जो पहले गलत लग रहा था उसमें भी थोड़ी लॉजिक दिखने लगती है। यहीं पर ये शो आपको मेंटली एक्सर्ट करता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है क्लैरिटी, और ये शो आपको क्लैरिटी देने से इनकार कर देता है। एक और चीज़ जो बार बार दिमाग में आती है, कंट्रोल। किसके पास पावर है? कौन कहानी को कैसे घुमा रहा है? कौन तय कर रहा है कि क्या सच माना जाएगा? और सबसे खतरनाक, कौन तय कर रहा है कि क्या छुपाया जाएगा? इस शो में कंट्रोल सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इमोशनल है, मेंटल है, और कहीं कहीं तो इनविजिबल है। लोग एक दूसरे को पकड़ कर नहीं, बल्कि सोच के जरिए बांध कर रखते हैं। धीरे धीरे ये समझ आता है कि चिड़ैया का सबसे बड़ा विलेन कोई इंसान नहीं है, वो सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो सालों से चलता आ रहा है, जहाँ कुछ चीज़ें कभी सवाल के दायरे में नहीं आती। ऐसे ही होता है, घर की बात बाहर नहीं जाती, समझौता करना पड़ता है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये वो रूल्स है जिनके अंदर ये पूरी कहानी सांस ले रही है। और सबसे ज़्यादा हिला देने वाली, लेकिन इंसान को अंदर से ख़त्म करती रहती है, इस शो में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ें हैं ना, वो ये है कि यहाँ ड्रामा घाव सिर्फ एक घटना से नहीं बनता, वो बनता है बार बार छोटे छोटे पलों से, बार बार की गई चुप्पी से, बार बार किए गए समझौते से, और धीरे धीरे इंसान उस दर्द का आदी हो जाता है। यहीं पर आता है कंडीटेशन का कॉन्सेप्ट। इंसान जैसा माहौल देखते हैं वैसा ही बनता जाता है। अगर सालों तक उसे यही सिखाया जाए कि ये सब नॉर्मल है, तो एक टाइम के बाद वो खुद भी उसे नॉर्मल मानने लगता है। यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि फिर उसे गलत चीज़ें भी गलत नहीं लगती। इस शो में कई किरदार ऐसे हैं जो खुद नहीं समझ पाते कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सही है क्योंकि उन्हें हमेशा से यही सही बताया गया है, और जब कोई नई सोच, नई सच्चाई सामने आती है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्योंकि वो सिर्फ एक सच्चाई को नहीं, पूरी ज़िंदगी को चैलेंज कर रही होती है। फिर आता है इनकार। जब सच बहुत भारी होता है ना, तो इंसान उसे मानने की बजाय उसे झूठला देता है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत समझ रही हो, ये सब बढ़ा चढ़ाकर। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये वो ढाल है जिससे लोग खुद को बचाते हैं। और फिर आता है सबसे दर्दनाक हिस्सा, खुद पर शक, सेल्फ डाउट।
जब बार बार आपकी बात को गलत कहा जाता है, आपके अनुभव को नकारा जाता है, तो एक टाइम के बाद आप खुद ही सोचने लगते हो, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, और यहीं पर इंसान सबसे ज़्यादा अकेला पड़ जाता है। चिरैया इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही रियल तरीके से दिखाती है। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस छोटे छोटे मोमेंट्स, लेकिन वही मोमेंट्स मिलकर एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ बना देते हैं। और सबसे खतरनाक बात ये बाहर से दिखाई नहीं देता। आप बाहर से एक नॉर्मल इंसान देखते हो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि इस शो का असली हॉरर कोई सीन नहीं है, ये माइंड सेट है। एक माइंड सेट जो इंसान को बिना आवाज़ के तोड़ देता है। और जब आप ये समझने लगते हो तो ये शो आपको डराने नहीं, आपको डिस्टर्ब करने लगता है, क्योंकि अब ये सिर्फ स्क्रीन पर नहीं रह जाता, ये आपको सोचने के तरीके में घुस जाता है। आप लोगों को ऑब्जर्व करने लगते हो, उनकी बातों को, उनके बिहेवियर को, और कई बार आपको चीज़ें अलग दिखने लगती है। यही इस शो का सबसे बड़ा फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है। ये आपको कहानी से बाहर निकाल कर रियल दुनिया को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देता है। तो अगर एक लाइन में बोलूँ, चिरैया दिमाग से नहीं, दिमाग के अंदर खेलती है, और ये एक बार अंदर चली गई ना तो आसानी से बाहर नहीं निकलती। ये सीरीज़ आपको डराती नहीं, ये आपको खुद से मिलवाती है, और यही वही सबसे मुश्किल मुलाकात होती है। देने वाली बात ये है कि ये सिस्टम बाहर नहीं, ये हमारे अंदर भी है। आप शो देखते देखते कई बार खुद को पकड़ते हो, मैं भी तो यही सोच रहा था, मैं भी तो यही जज कर रहा था, और वहीं पर ये शो आपको सबसे ज़्यादा एक्सपोज कर देता है। इमोशनली ये शो आपको थका देता है। हर एपिसोड में एक के बाद एक अजीब सा भारीपन, और जैसे कुछ गलत हो रहा है और आप उसे रोक नहीं पा रहे। आप बस देख रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन पावरलेस हो, और यही फीलिंग सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। और जब आप अंत तक पहुंचते हो तो कोई राहत नहीं मिलती, ना कोई क्लीन एंड, ना कोई फाइनल जस्टिस, बस एक अधूरी सी फीलिंग, जैसे कुछ बाकी रह गया है। लेकिन शायद वही पॉइंट है। लेकिन रियल लाइफ में तो ये भी ऐसा होता है कि हर कहानी का कोई परफेक्ट एंड नहीं होता। तो अगर दिल से बोलूं, चिरैया आपको जवाब नहीं देती, ये आपको अनकंफर्टेबल बना देती है, और अनकंफर्टेबल चीज़ें ही सबसे ज़्यादा सच होती है। ये शो आपको कुछ सिखाता नहीं, ये आपको देखने का नज़रिया बदल देता है, और एक बार नज़रिया बदल गया ना तो फिर पहले जैसे नहीं रह सकते। ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होती, ये बस आपके अंदर एक सवाल बनकर रह जाती है, जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। अब अगर और गहराई में उतरकर सच में समाज के लेवल पर चिरैया को समझो ना, तो ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं रहती, ये पूरे ढांचे का एक्सरे बन जाती है। हम बस एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बहुत सी चीज़ें सीखी जाती हैं, जन्म से नहीं आती, हमें सिखाई जाती है। कैसे बोलना है, कैसे चुप रहना है, किस बात पर सवाल नहीं उठाना है, और सबसे खतरनाक किस चीज़ को नॉर्मल मान लेना है। इस शो में जो सबसे ज़्यादा हिट करता है ना, वो यही है कि यहाँ किसी को ज़बरदस्ती बदलते नहीं दिखाया गया। बस सब लोग वैसे ही है जैसे उन्हें सालों में बनाया गया है। एक सोच जो धीरे धीरे आदत बन जाती है, फिर आदत से नियम, और फिर नियम से सच्चाई। आप नोटिस करोगे कि इस शो में कोई अचानक से बुरा नहीं बनता, कोई एक दिन में गलत नहीं हो जाता। सब कुछ धीरे धीरे होता है, इतने धीरे धीरे किसी को पता नहीं चलता कि कब लाइन क्रॉस हो गई। और यही असली डर है, क्योंकि अगर बुराई साफ साफ दिखे तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जब बुराई नॉर्मल बन जाए तो उसे पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। चिरैया इसी चीज़ को बहुत खामोशी से दिखाती है। कोई बड़े बड़े भाषण नहीं, कोई ओवर ड्रामेटिक सीन नहीं, बस रोज़मर्रा की बातें और उन्हीं के अंदर छुपा हुआ सच। एक और चीज़ जो बहुत गहराई से समझ आती है, इस शो में जितनी बातें बोली जाती है उससे कहीं ज़्यादा बातें नहीं बोली जाती, और वही ना कही गई बातें असली कहानी है। कई बार आपको लगेगा बस कोई एक इंसान बोल दे, कोई एक खड़ा हो जाए, लेकिन कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ खोने से डर रहा है। इज्जत, रिश्ते, अपनी जगह,
और यही पूरे सिस्टम को चलाता रहता है। धीरे धीरे ये एहसास होता है कि इस शो में जो लोग चुप है वो भी कहीं ना कहीं उतने ही जिम्मेदार हैं जितने वो गलत कर रहे हैं। और यही सबसे भारी बात है। आप खुद से पूछते हो, अगर मैं वहाँ होता तो क्या मैं बोलता? और इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं होता। इसलिए ये शो आपको सिर्फ दूसरों को जज करने नहीं देता, ये आपको खुद को जज करने पर मजबूर करता है। और यही चिरैया सबसे ज़्यादा असर करती है, क्योंकि ये बाहर की दुनिया नहीं बदलती, ये आपके अंदर की सोच हिला देती है। आप समझ जाता है कि कुछ लोग इसे शो को क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि हर कोई आईना देखने के लिए तैयार नहीं होता और ये शो आईना दिखाने में कोई रहम नहीं करता। तो अगर बिल्कुल सच्चे दिल से कहूँ तो ये सीरीज़ आपको आंसर नहीं देगी, ये आपको अनकंफर्टेबल के साथ छोड़ देती है। और कई बार सच को समझने से ज़्यादा मुश्किल होता है उसे स्वीकार करना। ये शो देखने के बाद दुनिया नहीं बदलती, लेकिन दुनिया को देखने का आपका तरीका ज़रूर बदल जाता है। अब अगर इसे पूरी तरह साइकोलॉजिकल लेवल पर तोड़कर देखो ना, तो चिरैया असल में दिमाग के अंदर चलने वाली लड़ाई बन जाती है। ऐसी लड़ाई जो बाहर दिखाई